जो आपको इम्पोर्टेंट लगता है अपने पॉइंट से आप नोट करते रहो, और ये एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस भी है। इससे आपको चीजें याद भी हो जाएंगी, और नोट तो आपको हर एक चीज का मिलने वाला है, ठीक है। सो सिप को हमने देखा है, सिप हमारा सिग्नलिंग प्रोटोकॉल है, और इसका जो पोर्ट नंबर है वो 5060 है। फिर हमने इसके एलिमेंट देखे, एलिमेंट में क्या है, यूजर एजेंट क्लाइंट, और क्या होता है यूजर एजेंट सर्वर। यूजर एजेंट क्लाइंट है जो कॉल को इनिशिएट करता है, यानी जो रिक्वेस्ट सेंड करता है, और यूजर एजेंट सर्वर कौन है, जो रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स देता है। ओके। फिर हमने लोकेशन सर्वर देखे, रिडायरेक्ट सर्वर देखे। लोकेशन सर्वर लोकेशन देते हैं, रजिस्ट्रार सर्वर रजिस्टर रजिस्ट्रेशन देता है, ठीक है। रिडायरेक्ट सर्वर हमारा एक ऑप्शनल एक होता है ना, एक सर्वर को हमारे रिक्वेस्ट को रिडायरेक्ट करता है, किसी अदर पॉसिबल लोकेशंस को वो हमें प्रोवाइड करता है, ठीक है, कॉलर्स की। और फिर हमने दूसरा देखा था, प्रॉक्सी सर्वर हमारे रिक्वेस्ट को क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं, और फिर राउट करते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर, यानी नेक्स्ट होप पर। तो अभी देखेंगे आज रिक्वेस्ट मेथड, सिप के रिक्वेस्ट मेथड है। तो व्हाट इज रिक्वेस्ट मेथड? सो सिप रिक्वेस्ट मेथड, सिप रिक्वेस्ट मेथड में क्या है, फॉर डिफरेंट पर्पस। हमने प्रोसेस पढ़ा है कि कंट्रोल प्लेन सिग्नलिंग के लिए सिप हमारी यूज होगी। सो हमारी प्लीज म्यूट वीडियो किसका है, अजीत प्लीज वीडियो आप म्यूट कर लो। फाइन, थैंक यू। सो फॉर डिफरेंट पर्पस वी हैव डिफरेंट डिफरेंट रिक्वेस्ट मेथड। आपका पर्पस क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपको अलग अलग पर्पस के लिए अलग अलग रिक्वेस्ट करना है। लाइक ये सिप यूजर एजेंट को हम यू ए से डिनोट करेंगे, सिप यूजर एजेंट। और यहाँ पर आपका क्या है, सिप नेटवर्क है। सिप नेटवर्क से हमारा ऑपरेटर नेटवर्क, हमारा सर्विस प्रोवाइडर सिप नेटवर्क है, ठीक है। सो डिफरेंट पर्पस है। जैसे आपको रजिस्टर होना है नेटवर्क में, तो रजिस्टर होने के लिए नेटवर्क में आपको क्या मैसेज देना है, आपको क्या रिक्वेस्ट सेंड करना है, रजिस्टर रिक्वेस्ट, ठीक है। यही है, हम यही देखना है। और फिर क्या करना है, जैसे आपको टेक्स्ट मैसेज करना है, टेक्स्ट मैसेज के लिए फिर हमें क्या देना होता है, मैसेज नाम का रिक्वेस्ट सेंड करना होता है। आपको जैसे वॉइस कॉल करनी है, कोई सेशन इनिशिएट करना है आपको, तो सेशन इनिशिएट करने के लिए आप कौन सा रिक्वेस्ट सेंड करते हो, इनवाइट करते हो, ठीक है। आपको जैसे कॉल को कट करना है, यानी सेशन को टर्मिनेट करना है, तो टर्मिनेट करने के लिए फिर हम क्या करते हैं, हम टर्मिनेट करने के लिए बाय या तो कैंसिल सेंड करते हैं, ठीक है। हमें किसी की कैपेबिलिटी चेक करनी है, तो कैपेबिलिटी चेक करने के लिए भी कुछ मैसेज सेंड करते हैं। तो फॉर डिफरेंट डिफरेंट पर्पस वी हैव डिफरेंट डिफरेंट रिक्वेस्ट मेथड, और इन रिक्वेस्ट मेथड के डिफरेंट डिफरेंट से रिस्पॉन्स आते हैं, ठीक है। तो हमें रिक्वेस्ट मेथड और रिस्पॉन्स पढ़ना है कि डिफरेंट डिफरेंट पर्पस के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रिक्वेस्ट हैं, और फिर उसके उतने ही रिस्पॉन्स भी हैं, ठीक है। सो यहाँ पे सिर्फ के दो रिक्वेस्ट मेथड है, एक कोर मेथड है। फर्स्ट आपका क्या है, कोर मेथड, और दूसरा है हमारा एक्सटेंशन मेथड। तो कुछ रिक्वेस्ट हमारे कोर मेथड के हैं, कुछ हमारे एक्सटेंशन मेथड के, ठीक है। तो कोर मेथड में जो हमारे रिक्वेस्ट आते हैं, जो हमारी कोर मेथड में रिक्वेस्ट है, फर्स्ट आपका इनवाइट, दूसरा आपका आता है एग, फिर आता है आपका ऑप्शन मेथड, फिर आता है रजिस्टर मेथड, बाय एंड कैंसिल। ये हमारे कोर मेथड के रिक्वेस्ट हैं। और फिर हमारे एक्सटेंशन मेथड में हमारे भी बहुत सारे रिक्वेस्ट हैं, लाइक सब्सक्राइब। आपको सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप क्या सेंड करोगे, सब्सक्राइब मैसेज, ओके। देन सब्सक्राइब, देन आपका नोटिफाई, आपको नोटिफिकेशन लेना है कोई, तो आप क्या सेंड करोगे, मैसेज रिक्वेस्ट नोटिफाई। देन आपको पब्लिश करना है, कुछ इवेंट कोई पब्लिश करना है, इवेंट इंफॉर्मेशन, तो आप पब्लिक करोगे, वन बाय वन डिस्कस करते हैं। रेफर, आपको किसी को रेफर करना है, कोई यूआई कोई इंफॉर्मेशन कोई एड्रेस, तो हम रेफर मैसेज यूज करेंगे। इन्फो, आपको एप्लीकेशन लेवल पर कोई सिग्नलिंग करनी, अपडेट सेशन को अपडेट करना है, वॉइस कॉल को वीडियो कॉल, वॉइस कॉल को होल्ड करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, अपने सेशन को अपडेट करना है, राइट ना। देन आपका ट्रैक, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देन आपका सिंपल मैसेज, आप टेक्स्ट मैसेज करते हो, उसके लिए आप इस नेम का रिक्वेस्ट मैसेज करते हो, ठीक है। ये यूज फॉर टेक्स्ट मैसेजिंग। सो वन बाय वन इसको हमें डिटेल में देखना है, और फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे कोर मेथड से।
कोड मेथड में टोटल 6 मैसेजेस हैं, इसको 1 बाय 1 स्टार्ट करेंगे। सो व्हाट इज इनवाइट मैसेज? So invite message, so like user agent client, this is your user agent server. Okay, you know, between user agent client and agent server there is a proxy server, at least one proxy server, no? So now user agent client, if user agent client want to establish a session with user agent server, then it send invite request to user agent server. अगर यूजर एजेंट क्लाइंट को यूजर एजेंट सर्वर से कोई सेशन एस्टेब्लिश करना है, कोई सेशन एस्टेब्लिश करना है, तो ये क्या सेंड करता है, इसको क्या सेंड करना होगा, इनवाइट मैसेज सेंड करना होगा। ठीक है, इफ इनवाइट, ये मैसेज इसने सेंड किया इनवाइट रिक्वेस्ट, और ये इफ इनवाइट गेटिंग सक्सेस, इनवाइट क्या है आपका, सक्सेस हो जाएगा, देन ए सेशन विल एस्टेब्लिश बिटवीन यूजर एजेंट क्लाइंट एंड यूजर एजेंट सर्वर। तो व्हाट इज इनवाइट? इनवाइट का पर्पस क्या है? If user agent client want to establish a session with user agent server, then user agent client send a invite request to user agent server. If you invite get success, invite got success, then a session will establish between user agent client and user agent server. So अगर यहाँ पे आपका सक्सेस हो गया, तो यहाँ सक्सेस मीन्स आपका सक्सेसफुल फाइनल रिस्पॉन्स, यहाँ पे आपका एक रिस्पॉन्स आएगा। ठीक है, और ये रिस्पॉन्स अगर सक्सेसफुल हो गया है, ये रिस्पॉन्स के अब 2 चांसेस हैं। आपने कोई रिक्वेस्ट करते हैं, हम लोग किसी को कोई भी रिक्वेस्ट करते हैं ना, तो नॉर्मली क्या होता है, हमारा रिस्पॉन्स तो वहां से आता है, बट क्या है वो रिस्पॉन्स फाइनल रिस्पॉन्स हो सकता है। फाइनल रिस्पॉन्स में भी 2 चांसेस हैं। वो रिस्पॉन्स क्या है कि आपका या तो वो फाइनल रिस्पॉन्स सक्सेसफुल होगा या अनसक्सेसफुल होगा। ठीक है, तो अगर ये इनवाइट का रिक्वेस्ट, ये इनवाइट रिक्वेस्ट करेंगे और उसका जो ये रिस्पॉन्स आएगा, ये सक्सेसफुल रिस्पॉन्स है, ये हमारा सक्सेस हो गया है, तो हमारा उस केस में क्या होगा, ये हमारा क्या होगा, एक सेशन एस्टेब्लिश हो जाएगा। सेशन एस्टेब्लिश होगा बिटवीन यूजर एजेंट क्लाइंट एंड यूजर एजेंट सर्वर। ओके, सो इसको एक बार ट्रेस में देख लेते हैं, बेसिकली इनवाइट और ये मैसेजेस। सो आई होप जिनको आइडिया नहीं तो थोड़ा इंटरेस्ट आपको आएगा। और okay, I'm sharing my screen. सर ये पूरा वायरशार्क पर ही चलेगा क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं, वायरशार्क भी देखेंगे, हर एक मैसेजेस को, हर एक ट्रेस को। ठीक है, इसमें सिप के ट्रेसेस नहीं है, वायरशार्क भी कंप्लीट नहीं होगा। जो मेरा मेन फोकस होता है वो आपका डिप्लॉयमेंट होता है। ठीक है, बट वायरशार्क के नेम पर मैंने देखा है लोगों को बहुत वैसा करते हुए, जस्ट वैसे दिखा देते हैं, उसमें कुछ भी एनालिसिस नहीं कराते। वो मैं वो भी कराऊंगा, ठीक है, और उससे मोर देन थाउजेंड्स टाइम कराऊंगा, उनका उतना कुछ नहीं है। बट मेरा जो मेन फोकस होगा वो फाइनली डिप्लॉयमेंट ही होगा। ठीक है, बट हमने पहले ही क्लियर किया है, आपकी हम 2 CV बनवाएंगे अपने सक्सेस रेट को बढ़ाने के लिए। एक CV बनवाएंगे टेस्टिंग के हिसाब से, तो टेस्टिंग IMS टेस्टिंग प्लस IMS डिप्लॉयमेंट, हम दोनों के लिए आपको प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, तो टेस्टिंग के हिसाब से ही पढ़ाएंगे, और उसमें एंड टू एंड एनालिसिस है, मैनुअल टेस्टिंग है। ठीक है, जो हमारी मैनुअल टेस्टिंग होती है इसकी हर एक वर्जन पर, हर एक स्टेज पर होती है, प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन। ठीक है, हर एक स्टेज पर देखेंगे तो हमें थोड़ा चांसेस हमारे हाई हो जाते हैं। ठीक है, तो टेस्टिंग में देखेंगे, और डिप्लॉयमेंट तो हमारा अपना फोकस रहेगा मेन। जैसे आप ये देखो, यहाँ पे डिफरेंट बहुत सारे मैसेजेस हैं, सिप में एक आप ट्रेस एनालिसिस करोगे, सो हमारे डिफरेंट है, तो ये प्रोटोकॉल्स हैं डिफरेंट, ये मगाको प्रोटोकॉल्स है। ठीक है, सो यहाँ पर देखते हैं सिप में आपको देखो डिफरेंट डिफरेंट रिक्वेस्ट आपको मिल रहे हैं ना। ये इनवाइट मैसेज है, फिर ये क्या है 100, ये क्या है रिस्पॉन्स है, ये 503 क्या है, एक सर्वर अनअवेलेबल, एक रिस्पॉन्स आ रहा है ना, एक्नॉलेजमेंट मैसेज है। तो 1 बाय 1 देखेंगे कि इनवाइट मैसेज कैसे दिखता है। ये आपका क्या है, इनवाइट मैसेज है। ठीक है, तो
ये इनवाइट मैसेज है, इनवाइट मैसेज का मैसेज हीटर में जाएंगे तो पूरा पैकेट हमें दिखेगा, ठीक है। ये हमारा इनवाइट मैसेज का बेसिकली एक पैकेट है, ठीक है। इनवाइट मैसेज के अंदर ये सारी इंफॉर्मेशन जाती है, ये हमारे क्या है, हीडर्स हैं, ये सभी इंफॉर्मेशन क्या है, ये हीडर्स हैं। तो हीडर्स रिक्वेस्ट के बाद देखेंगे, ठीक है। ये हमारे एक बेसिकली मैसेजेस हैं, ठीक है। जिनको आइडिया नहीं है अभी, ये समझ नहीं आ रहा होगा, बाय द वे ये बहुत ही इजी है। ये देखो आप, टेक्स्ट बेस्ड है, कोई ये प्रोटोकॉल टेस्टिंग की हम बात करते हैं तो कि कोडिंग होगा, सबसे पहला जो माइंड जाता है कोडिंग। जिनको आइडिया नहीं है उनके माइंड में यही जाता है कि ये कोडिंग है, नहीं ये कोडिंग नहीं है। आप देखो ये टेक्स्ट बेस्ड प्रोटोकॉल है, सिर्फ एक टेक्स्ट बेस्ड प्रोटोकॉल है। आप इजीली इसे पढ़ सकते हो, रीड कर सकते हो, ठीक है। तो हमारा ये इनवाइट का एक पैकेट है, तो ये हमारा पैकेट जनरेट होता है। ये आप देखो मैक्स फॉरवर्ड जो बोल रहे थे ना, मैक्स फॉरवर्ड यहाँ पे अभी कितना है, 60 है, ठीक है। और ट्रांसपोर्ट यहाँ पर हम क्या यूज कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट में यूडीपी यूज कर रहे हैं, ठीक है। और ये क्या है, एलआर मीन्स क्या है, लूज राउटिंग यूज हो रहा है, ठीक है। तो ये सब चीजें आप आगे देखोगे। बेसिकली एक सिप का क्या है, हमारा इनवाइट का पैकेट है, और यही पैकेट हमारा डिलीवर होगा, यूजर एजेंट क्लाइंट से निकलेगा, यूजर एजेंट सर्वर को जाएगा, ठीक है। तो ये इनवाइट है। सो कोई पूछेगा व्हाट इज इनवाइट, तो बेसिकली ऐसा कोई नहीं पूछेगा आपसे, बट इनवाइट क्या होता है। सो इफ यूजर एजेंट क्लाइंट वांट टू एस्टेब्लिश ए सेशन विद यूजर एजेंट सर्वर, देन इट सेंड invite request to user agent server. If invite got success, then a session will establish between user agent client and user agent server. यहाँ पर आपका एक सेशन एस्टेब्लिश हो जाएगा और आपकी जो मीडिया क्या होगी, मीडिया फ्लो होगी एक दूसरे को, ठीक है, आरटीपी के थ्रू। नाउ सेकंड मैसेज है एक्नॉलेजमेंट। व्हाट इज एक्नॉलेजमेंट, व्हाट इज एक्, एनीवन? नेक्स्ट मैसेज है सर एक टाइप का रिस्पॉन्स बोल सकते हैं हम। जैसे मैंने सपोज कि मैंने आपको हेलो बोला तो आपके एंड से मेरे पास हेलो आया। एक् बाय द वे एक रिक्वेस्ट मेथड है, ठीक है। एक रिस्पॉन्स नहीं है, एक्नॉलेजमेंट, एक प्रैक सभी क्या है, एक रिक्वेस्ट है, सॉरी। ये आपके यूजर एजेंट क्लाइंट, यूजर एजेंट सर्वर। सो नाउ यू नो यूजर एजेंट क्लाइंट। अब वन बाय वन स्टेप हम बढ़ेंगे। तो यूजर एजेंट क्लाइंट को क्या कहा, एक सेशन एस्टेब्लिश करना था, लाइक ए वॉइस कॉल, वीडियो कॉल और एनी अदर मल्टीमीडिया सेशन, ठीक है। बिकॉज आईएमएस नेटवर्क हमारा नॉर्मली हम लोग सोचते हैं कि सिर्फ वॉइस कॉल को पढ़ रहे हैं, नहीं वीडियो कॉल को, नो। एक्चुअली नेटवर्क, इंटरनेट के अलावा जितनी भी चीजें आपको, जितनी भी सर्विसेज मिल रही है, सब आपको आईएमएस नेटवर्क प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो एक वाइड रेंज उसकी है, बहुत बड़ी फंक्शनलिटीज है। लेकिन एक इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम बेसिकली वॉइस कॉल को लेते हैं, क्योंकि आपकी डे टू डे लाइफ से ये जुड़ा हुआ है, तो आप इसको इजीली फील कर सकते हो चीजों को। तो आपको पता है यूजर एजेंट क्लाइंट को कोई सेशन एस्टेब्लिश करना है यूजर एजेंट सर्वर के साथ, तो क्या रिक्वेस्ट करना होगा, इसको इनवाइट। और ये इनवाइट रिक्वेस्ट जब सक्सेस हो जाएगा तो क्या एस्टेब्लिश हो जाएगा, एक सेशन एस्टेब्लिश हो जाएगा बिटवीन यूजर एजेंट क्लाइंट एंड यूजर एजेंट सर्वर। अभी अच्छा, यूजर एजेंट क्लाइंट सर्वर क्या है, यहाँ से आप क्या करेगा, रिक्वेस्ट को रिसीव किया तो क्या जनरेट करेगा, यहाँ से रिस्पॉन्स। तो एक क्या जनरेट करेगा, फाइनल रिस्पॉन्स, ठीक है। यहाँ से क्या जनरेट करेगा, फाइनल रिस्पॉन्स। और फाइनल रिस्पॉन्स, प्रोविजनल रिस्पॉन्स, फाइनल रिस्पॉन्स के पहले भी कुछ रिस्पॉन्सेज होते हैं। उसको अगर हमें इजीली समझना है तो हम एक एग्जांपल लेते हैं रियल लाइफ में, जो हम लोगों से बात करते हैं। जैसे आप होता है, किसी को आपने कुछ बोला है काम करने के लिए नॉर्मली, ठीक है। तो सिंपल सा है, पहले वो क्या करता है कि हम किसी को बोलते हैं कि ये काम कर दो, वो बोलता है हाँ ठीक है। हम उसको बोलते हैं कि ठीक है ये काम करके दे दो। कुछ टाइम बाद उससे बोलते हैं ये काम हुआ, तो बोलता है कि हो रहा है। देखो यस और नो, ये उसने नहीं बोला, बोल रहा है हो रहा है। तो हो रहा है मतलब क्या है, ये काम अंडर प्रोसेस है, क्या है, प्रोग्रेस पर है। तो ये क्या है, प्रोग्रेस पर है ये। लेकिन ये फाइनल रिस्पॉन्स, ये क्या है, हम प्रोविजनल रिस्पॉन्स। अगर हमने किसी को टास्क दिया ना, तो अभी वो कंप्लीट नहीं हुआ है, यानी उसने ये नहीं बोला कि होगा या नहीं होगा ना। भी जैसे सिंपल सा है, ये आप हो, ये आपका फ्रेंड है, आपने बोला कि मुझे 1 लाख चाहिए, तो आपका फ्रेंड क्या बोलता है, तुरंत यस या नो नहीं बोलता है। नॉर्मली ऐसे होते हैं। तो आपके फ्रेंड ने क्या बोला, आपके फ्रेंड ने बोला ठीक है मैं उसका इंतजाम कर रहा हूँ, यानी एक आपको प्रोविजनल रिस्पॉन्स बोला। एक उसको बोलते हैं प्रोविजनल रिस्पॉन्स।
फाइनल रिस्पॉन्स से पहले भी हमारे क्या आते हैं, प्रोविजनल रिस्पॉन्स आते हैं, इसको रिस्पॉन्स में हम पढ़ेंगे। लेकिन थोड़ा इन मैसेजेस को इजी से समझने के लिए थोड़ा सा आइडिया ले रहे हैं कि हमने किसी को कोई रिक्वेस्ट किया कि मुझे 1 लाख चाहिए, तो यहाँ से एक हमारा क्या आया, प्रोविजनल रिस्पॉन्स कि हाँ ठीक है भाई, मैं इंतजाम कर रहा हूँ, मैं अरेंज कर रहा हूँ। उसके बाद क्या होता है, 1 घंटे बाद फिर मैं कॉल करता हूँ कि भाई क्या हुआ हुआ, तो अब वो क्या करता है, फाइनल रिस्पॉन्स देता है। मान लो अरेंजमेंट हो गया है पैसे का, तो बोलेगा हाँ हो गया है और आपको पैसे ट्रांसफर कर दिया। तो यानी ये रिक्वेस्ट क्या हो गई, आपने रिक्वेस्ट का पर्पस क्या था, 1 लाख रुपए अपने फ्रेंड से लेना, और वो सक्सेस हो गई, यानी 1 लाख रुपए आपको मिल गए। तो ये इसको हम क्या बोलेंगे, सक्सेसफुल फाइनल रिस्पॉन्स। लेकिन वही पर होता है, मान लो इसका अरेंजमेंट नहीं हुआ, अरेंजमेंट नहीं हुआ तो उस केस में क्या होगा, नहीं भाई नहीं हो पाया, यानी क्या है, फाइनल रिस्पॉन्स क्या है, हमारा जो पर्पस था वो क्या हो गया है, अनसक्सेसफुल हो गया है। क्या हो गया है, अनसक्सेसफुल हो गया है। बट वो क्या है, फाइनल रिस्पॉन्स तो दिया ना उसने, कि वो दे पाएगा या नहीं, राइट ना। तो फाइनल रिस्पॉन्स हमारे 2 टाइप के होते हैं, एक सक्सेसफुल फाइनल रिस्पॉन्स और एक अनसक्सेसफुल फाइनल रिस्पॉन्स। और फाइनल रिस्पॉन्स से पहले भी कुछ रिस्पॉन्स आते हैं, नॉर्मली उनको हम क्या बोलते हैं, प्रोविजनल रिस्पॉन्सेस। ये हमारे जो हमारे इंडिकेट करते हैं प्रोग्रेस को, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रोविजनल रिस्पॉन्स ही आएगा, अदर रिस्पॉन्सेज भी आपको मिल सकते हैं फाइनल रिस्पॉन्स से पहले। लेकिन नॉर्मली आपको क्या मिलता है, प्रोविजनल रिस्पॉन्स, जो हमारी प्रोग्रेस को बताते हैं कि जो हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं वो रिक्वेस्ट अभी क्या प्रोसेस हो रही है। नॉर्मली जैसे आप लोग कॉल करते हो एक को, तो आईएमएस की बात करें, तो जिनको आइडिया नहीं है उनके लिए, आप इनवाइट मैसेज सेंड करते हो ना, तो जैसे इनवाइट मैसेज का वो पैकेट जो अभी आपने देखा था, जो यूजर एजेंट सर्वर को यहाँ डिलीवर होगा, तो तुरंत ये क्या करेगा, रिंगिंग स्टार्ट करेगा, इसका फोन रिंग करेगा, तो ये आपको क्या सेंड करेगा, इंडिकेशन, एक रिस्पॉन्स सेंड करेगा, 180 रिंगिंग, 180 रिंगिंग, ये रिस्पॉन्स आता है, ये प्रोविजनल रिस्पॉन्स है एक्चुअली। 180 रिंगिंग, उसके बाद आपका वो कॉल को आंसर करता है, कॉल को जैसे ही ग्रीन प्रेस करेगा, आंसर करेगा, यहाँ से एक रिस्पॉन्स और जनरेट होगा, और वो रिस्पॉन्स क्या होगा, उस रिस्पॉन्स को बोलते हैं 200 ओके। तो इस ये क्या है हमारा, ये सक्सेसफुल फाइनल रिस्पॉन्स है, ओके। इसी को हम बोलते हैं सक्सेसफुल फाइनल रिस्पॉन्स। इन केस मान लो यूजर बिजी है, तो यहाँ से कोई रिस्पॉन्स आ गया आपको 486, इस टाइप का रिस्पॉन्स आ गया, यूजर बिजी 486, तो 486 यूजर बिजी, तो देखो ये फाइनल रिस्पॉन्स है कि यूजर अभी बिजी है, फाइनल रिस्पॉन्स है। बट देखो क्या है, आपका कॉल सक्सेस नहीं हुआ ना, आपका इनवाइट मैसेज का पर्पस क्या था, कि सेशन एस्टेब्लिश हो जाए, कॉल एस्टेब्लिश हो जाए। बट यहाँ से फाइनल रिस्पॉन्स कैसा आया है, अनसक्सेसफुल। आपका जो पर्पस था इनवाइट सेंड करने का, रिक्वेस्ट सेंड करने का, वो सक्सेस नहीं हुआ है, तो 486 यूजर बिजी, ये रिस्पॉन्स आ गया। तो ये बेसिकली क्या है, ये हमारे फाइनल रिस्पॉन्स है, बट अनसक्सेसफुल फाइनल रिस्पॉन्स है। और फाइनल रिस्पॉन्स से पहले भी कुछ हमारे रिस्पॉन्सेज आते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं नॉर्मली, प्रोविजनल रिस्पॉन्स, जो हमारे प्रोग्रेस, प्रोविजनल रिस्पॉन्स भी जो हमारी प्रोग्रेस को बताते हैं, कि जो हमने रिक्वेस्ट किया है वो किस स्टेज पर है, क्या प्रोग्रेस चल रहा है, इंफॉर्मेशन हमें देते हैं अबाउट द प्रोग्रेस, कि हमारा प्रोग्रेस क्या हो रहा है सेशन का। इसको आगे देखेंगे, जस्ट एक इतना आइडिया लेना था हमें रिक्वेस्ट को समझने के लिए। इनवाइट मैसेज का पर्पस आपको क्लियर हो गया, ठीक है। नाउ व्हाट इज एक्नॉलेजमेंट रिक्वेस्ट, एक्नॉलेजमेंट क्या करेंगे, नाउ यूजर एजेंट क्लाइंट क्या करेगा, इनवाइट रिक्वेस्ट सेंड करेगा यूजर एजेंट सर्वर को। सो यूजर एजेंट सर्वर उस इनवाइट रिक्वेस्ट को यहाँ से एक फाइनल आंसर करेगा, यहाँ से क्या करेगा, फाइनल आंसर, इनवाइट मैसेज का फाइनल आंसर। वो फाइनल आंसर मे बी सक्सेसफुल हो सकता है, मे बी अनसक्सेसफुल, ठीक है। वो सक्सेसफुल फाइनल रिस्पॉन्स हो सकता है या अनसक्सेसफुल फाइनल रिस्पॉन्स हो सकता है, ये फाइनल आंसर सक्सेस भी हो सकता है, अनसक्सेस भी हो सकता है। सो अभी हम यहाँ पे क्या सेंड करेंगे, एक्नॉलेजमेंट। तो एक्नॉलेजमेंट क्यों हम यूज करते हैं, एक्नॉलेजमेंट इज यूज टू एक्नॉलेज, एक्चुअली एक्नॉलेजमेंट मैसेज क्या होता है, 3 वे हैंड शेकिंग को सपोर्ट करता है, 3 वे हैंड शेकिंग को हम इनहेंस करते हैं। सो ACK इज यूज टू इंडिकेट दैट, व्हाट इज ACK, disconnected to internet, okay okay। तो एक्नॉलेजमेंट मैसेज का जो यूज करते हैं वो हम ये इंडिकेट करने के लिए करते हैं कि इनवाइट मैसेज का, जब भी आपको इनवाइट मैसेज का सक्सेसफुल रिस्पांस या अनसक्सेसफुल रिस्पांस,
इसका मतलब क्या है, जब भी आपको फाइनल रिस्पॉन्स रिसीव होगा इनवाइट मैसेज का, तब आपको क्या सेंड करना होगा, एक्नॉलेजमेंट यहाँ से सेंड करना होगा एक। जब भी आपको इनवाइट मैसेज का फाइनल रिस्पॉन्स रिसीव होगा, देन आपको क्या सेंड करना होगा, एक। सो एक इज यूज टू इंडिकेटिंग दैट, एट इज यूज टू indicate acknowledge that final response of a invite message has been received successfully। इनवाइट मैसेज का आपको फाइनल रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है, ये इंडिकेट करने के लिए, ये बताने के लिए आप क्या करते हो, एक्नॉलेजमेंट मैसेज का यूज करते हो। सो एक इज यूज टू इंडिकेट दैट फाइनल रिस्पॉन्स ऑफ ए इनवाइट मैसेज हैज बीन रिसीव्ड सक्सेसफुली। ठीक है, फाइनल रिस्पॉन्स आपका जब भी रिसीव होगा, वो सक्सेसफुल हो या अनसक्सेसफुल हो, आपको क्या सेंड करना होगा, एक। सो एक्चुअली क्या करते हैं इसको, थ्री वे हैंड शेकिंग, इनवाइट को थ्री वे हैंड शेकिंग बनाने के लिए हम एक्नॉलेजमेंट मैसेज का यूज करते हैं। अब ये थ्री वे हैंड शेकिंग क्या होता है, सो एक बेसिक आइडिया दे। थ्री वे हैंड शेकिंग, हम किसी भी कम्युनिकेशन को हम बेटर करने के लिए, एक गारंटीड कम्युनिकेशन के लिए, जब भी हमें कोई सेशन एस्टेब्लिश करना होता है, हमें एक गारंटीड कम्युनिकेशन चाहिए। ठीक है, सो ऐसे मैसेज जिनके लिए, ऐसे मैसेज, ऐसा हैंडशेक, तो हैंडशेक बेसिकली क्या है, लाइक ये ए पार्टी है, ये बी पार्टी है, ये क्या करते हैं, सबसे पहले आपको पहले से क्लियर है कि पहले कंट्रोल प्लेन में, पहले ये कंट्रोल प्लेन में सिग्नलिंग करते हैं। कंट्रोल प्लेन की सिग्नलिंग से क्या करते हैं, हैंडशेक करते हैं। क्या करते हैं, हैंडशेक करते हैं कि आओ आपस में बात करें। ठीक है, तो ये कंट्रोल प्लेन पर सिग्नलिंग करते हैं, यहाँ से रिक्वेस्ट जाती है। ठीक है, फिर यहाँ से एक रिस्पॉन्स आता है, यहाँ से एक रिस्पॉन्स आएगा कंट्रोल प्लेन पे, फिर यहाँ से एक ये रिक्वेस्ट सेंड करेगा, उसको एक्नॉलेज करेगा। ये देखो, ये फर्स्ट हैंड शेक हुआ, यहाँ से रिक्वेस्ट गया, फिर एक इधर से भी हैंड शेक आ गया, सेकेंड हुआ, फिर इधर से भी हमने हैंड शेक किया। अब उसके बाद क्या है, एक दूसरे को ये डेटा, अपना डेटा सेंड करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली टीसीपी आईपीवी आपका क्या है, टीसीपी प्रोटोकॉल है ना, टीसीपी। टीसीपी भी हम देखते हैं क्या है, थ्री वे हैंड शेकिंग है। तो थ्री वे हैंड शेकिंग को सपोर्ट करते हैं। थ्री वे हैंड शेकिंग कोई टेक्निकल टर्म नहीं है, थ्री वे हैंड शेकिंग एक मैकेनिज्म है। तो मैकेनिज्म है फॉर गारंटीड कम्युनिकेशन। ऐसे मैसेजेस को, ऐसे प्रोटोकॉल्स को हम थ्री वे हैंड शेकिंग मैकेनिज्म के थ्रू यूज करते हैं, जिससे गारंटीड कम्युनिकेशन हो सके। ठीक है, लाइक ये आपका यूजर एजेंट क्लाइंट है, ये यूजर एजेंट सर्वर है, और आप लोगों ने अपनी बचपन से जुड़ी हुई बातें, आप इसको इजीली समझ सकते हो। आप याद करो, जब आप बहुत छोटे थे, तो वो हम लोग को एक बॉल थ्रो करते थे ना, ये आप होते थे, ये आपका छोटा सा कोई फ्रेंड होता था। ठीक है, आपके कॉलोनी का। ठीक है, सो आप लोग पार्क में जाते थे, तो क्या करते थे, वो एक दूसरे को बॉल थ्रो करते थे ना, यहाँ से इधर को। तो ये मान लो ये ए है और ये बी है। सो बी क्या करेगा कि आओ बॉल बॉल खेलते हैं, वो कैच करते थे ना। तो ये बोलता था कि क्या करें, फेंकें, ऐसा नॉर्मली आपको कि ये ऐसा विजुलाइज करो आप, ये बोलता था फेंकें। ठीक है, तो ये बोलता था हाँ फेंको, और फिर अचानक से ये फेंक देता था। तो नॉर्मली ये कभी रेडी नहीं रहते थे, तो अभी इसने बोला कि इसको क्या करें, मैं सेंड करूं, यानी अपनी बॉल को फेंके नॉर्मली, तो स्टार्ट सेंड सेंड करूं। तो ये बोलता था ओके। क्या बोलता था, ओके। यहाँ से क्या रिस्पॉन्स आया, ओके। लेकिन ओके रिस्पॉन्स तो आ गया, लेकिन अभी ये बी पार्टी, ये इसको अभी पता नहीं, इसने परमिशन तो दे दी कि हाँ सेंड करो, लेकिन कब सेंड करेगा इसके लिए अभी ये बी पार्टी अनअवेयर है। ये अभी ये कंफ्यूज है कि एक्चुअली ए पार्टी ने परमिशन तो ले ली कि हाँ सेंड करें, मैंने तो बोल दिया फेंको सेंड करो, बट एक्चुअली ये कब सेंड करोगे। तो ये बोलता है जब मैं एक दूसरी बार एक्नॉलेज बोलूंगा ना, यहाँ आपको मैं एक्ट करूंगा ना, एक्ट करूंगा तो समझ जाना मैं तुरंत भेजने वाला हूँ। तो यहाँ से फिर ये क्या सेंड करता था, एक्ट। लाइक आप लोग टेलीफोनिक कॉल करते हो, तो उसमें भी आप लोग क्या करते हो ना, थ्री वे हैंड शेकिंग, नॉर्मल लाइफ में भी आप थ्री वे हैंड शेकिंग यूज करते हो। उसको बोलते हैं बेटर कम्युनिकेशन के लिए, कि सामने वाला नाराज ना हो जाए। कभी टू वे हैंड शेकिंग करके देखो, नॉर्मल कॉल में आप अपने सीनियर से बात करते हो, किसी से भी इवन बात करते हो, आप अपने फैमिलीज में, तो क्या करते हो, आप लोग बात करते हो ना, तो लाइक एक आपके आरएफ फील्ड में मैक्सिमम लोग हैं, तो लाइक आपका आरएनओ है, आप लोग अपने डीटी को कॉल करते हो। ठीक है, कि ये लॉग फाइल सेंड कर दो। क्या कर दो, ये लाइक आपका डीटी है, फील्ड से आपका डीटी कॉल करता है कि सर मैंने लॉग फाइल आपको सेंड की है, आपको रिसीव हुआ। तो ये बोलता है, क्या बोलता है यहाँ से, हाँ रिसीव हो गया। क्या बोलता है, हाँ रिसीव हो गया।
या ये बोलेगा नहीं रिसीव हुआ, तो हाँ रिसीव हो गया ऐसा कुछ आंसर आता है, यानी वो क्या है, सक्सेसफुल फाइनल रिस्पॉन्स है। बोलेगा नहीं अभी रिसीव नहीं हुआ है, तो नॉर्मली क्या बोलता है कि हाँ ये भी आपका अनसक्सेसफुल फाइनल रिस्पॉन्स है। क्या इतना सुनते ही आपका ये आरएनओ या कोऑर्डिनेटर जो है फोन काट देता है? नहीं, एटलीस्ट ओके तो बोलता है, एटलीस्ट यहाँ से ओके तो बोलेगा ना। कुछ भी हम काम करते हैं नॉर्मली, हाँ ये चीज हुआ, हाँ हो गया, इतना सुनते ही आप फोन काट देते हो? नो, नॉर्मली बोलते हैं ओके, ठीक है। ये वर्ड, ये इंडिकेशन हम देते हैं नॉर्मली, उसके बाद हम कॉल को कट करते हैं। सो बेसिकली यही है हमारा 3 वे हैंड शेकिंग। पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, रिक्वेस्ट यानी पहले हम सिंक्रोनाइज होने की ट्राई करते हैं कि इससे हम कनेक्ट हो सके, सिंक्रोनाइज हो सके किसी बी पार्टी से। फिर यहाँ से क्या होता है, उसका उसका फाइनल रिस्पॉन्स आता है, उसका रिस्पॉन्स उसका भी सिंक्रोनाइज आता है कि ठीक है मुझे भी सिंक्रोनाइज होना है, मुझे भी आपके साथ कनेक्ट होना है बात करने के लिए। और साथ में क्या सेंड करता है, ये अपना एग भी सेंड कर देता है, ठीक है। और फिर ये भी एक्नॉलेज सेंड करता है कि हाँ जब भी हम एक्नॉलेजमेंट मैसेज सेंड करेंगे फाइनल रिस्पॉन्स के बाद, समझ जाना कि मैं तुरंत डेटा सेंड करने वाला हूँ, तो डेटा रिसीव करने के लिए आप रेडी, तुरंत फिर अपना आरडीओ अपना डेटा जो भी है ये सेंड करता है। तो इनवाइट मैसेज हमारा क्या है, 3 वे हैंड शेकिंग को सपोर्ट करता है। लास्ट 5 इंटरव्यू में आई थिंक 4 लोगों से पूछा गया, ठीक है। और मैं इसको एक्चुअली डे 1 डे 2 क्लास में ही बताता हूँ। 3 वे हैंड शेकिंग सपोर्ट करता है इनवाइट मैसेज, याद करो। एक्नॉलेजमेंट का यूज क्यों करते हैं, एक्नॉलेजमेंट का यूज कोई यूज नहीं है, दिमाग ही नहीं लगाना है, कोई यूज ही नहीं एक्नॉलेजमेंट का। एक्नॉलेजमेंट का सिर्फ ये यूज है 3 वे हैंड शेकिंग। किसी भी मैसेज को हमें 3 वे हैंड शेकिंग बनाना है तो उसका रिस्पॉन्स मिलते ही हमें एक्नॉलेजमेंट सेंड करना होता है, ठीक है। एक्नॉलेजमेंट मैसेज का और कोई यूज नहीं है। एक्नॉलेज मैसेज क्या यूज करते हैं, एक्नॉलेजमेंट मैसेज का यूज हम किसी भी मैसेज को 3 वे हैंड शेकिंग मैकेनिज्म में अगर हमें देना है, किसी भी मैसेज को 3 वे हैंड शेकिंग में अगर हमें यूज करना है, तो 3 वे हैंड शेकिंग क्यों यूज करते हैं, एक बेटर कम्युनिकेशन के लिए, गारंटीड कम्युनिकेशन के लिए, कि हमारे पैकेट्स लॉस ना हो। लाइक इसने ए पार्टी है, यहाँ पर बी पार्टी है, इसने बोला कि ठीक है मैं इनवाइट्स आपको सेंड कर रहा हूँ, तो ये बोलेगा ओके, ये बोलेगा ओके, कॉल को रिसीव कर लिया। लेकिन अभी ये बी पार्टी को पता ही नहीं कि ये पैकेट्स कब सेंड करेगा, ये डेटा कब ट्रांसमिशन कब स्टार्ट करेगा, और इसने यहाँ से पैकेट सेंड करना स्टार्ट कर दिया, और अभी ये रेडी नहीं है। तो कुछ पैकेट्स ये मिस हो सकते हैं ना, ये पैकेट्स यहाँ से सेंड होंगे, कुछ डेटा मिस हो सकता है ना, कि ये डेटा को रिसीव करने के लिए रेडी नहीं है अभी, इसे पता ही नहीं कब है। लाइक हमने बोला कि मैं कुछ डेटा सेंड कर रहा हूँ, तो आपने बोला ओके, बी पार्टी ने ओके तो बोल दिया, लेकिन अभी आप देखो खुद आप भी कंफ्यूज हो, क्योंकि हम कब सेंड करेंगे, आपके मन में कभी अभी सेंड करेंगे, थोड़ी 1 सेकंड बाद सेंड करेंगे, 2 सेकंड बाद सेंड करेंगे, आप कंफ्यूज हो ना। एक्चुअली आप परमिशन तो आपने ले लिया, लेकिन कब सेंड करने वाले हो ये भी तो बताओ। सो एक्नॉलेजमेंट मैसेज, तो ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए कि वो डेटा मैं एक्नॉलेजमेंट सेंड कर दूंगा, जब मैं एक्नॉलेजमेंट सेंड करूंगा समझ जाना कि मैं अब डेटा ट्रांसमिशन स्टार्ट कर दिया हूँ, ठीक है। उसको तुरंत मैं डेटा ट्रांसमिशन स्टार्ट कर दूँ, ये अभी रेडी हो गया कि ठीक है डेटा आने वाला है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं 3 वे हैंड शेकिंग। एक हैंड शेकिंग ये रिक्वेस्ट जाता है, फिर यहाँ से एक रिक्वेस्ट, यहाँ से भी एक हमारा सिंक्रोनाइजेशन आएगा, रिस्पॉन्स आएगा, इस रिस्पॉन्स को हम एक्नॉलेज करते हैं। ये हमारा क्या है, 3 वे हैंड शेकिंग। 3 वे हैंड शेकिंग कोई टेक्निकल टर्म नहीं, ये हमारा क्या है, ये हमारा एक मैकेनिज्म है बेटर कम्युनिकेशन के लिए, गारंटीड कम्युनिकेशन जब भी हमें चाहिए होता है। तो आपको पता है ना, इनवाइट मैसेज के थ्रू हम सेशन को एस्टेब्लिश करते हैं, तो उस सेशन को एस्टेब्लिश करते हैं तो हमारा कम्युनिकेशन गारंटीड होना चाहिए, कुछ भी हमारा पैकेट लॉस नहीं होना चाहिए। बी पार्टी रेडी है, दोनों पार्टियां रेडी हैं डेटा रिसीव करने के लिए, डेटा सेंड करने के लिए। तो उस केस में हम कैसे करेंगे, 3 वे हैंड शेकिंग। यहाँ से इनवाइट सेंड करेंगे, ये इनवाइट मैसेज होगा, इनवाइट से यहाँ से फाइनल रिस्पॉन्स आएगा, सक्सेसफुल या अनसक्सेसफुल कुछ भी। उसके बाद क्या करेंगे, उसको एक्नॉलेज कर देते हैं। तो इनवाइट मैसेज को क्या है, इनवाइट मैसेज आपका 3 वे हैंड शेकिंग पे काम करता है, किस पे, 3 वे हैंड शेकिंग मैकेनिज्म पर। और इसको इनवाइट को हमने 3 वे हैंड शेकिंग एक्चुअली किया क्यों, हर एक मैसेज को क्यों नहीं किया, बिकॉज इनवाइट के थ्रू नॉर्मली क्या है, इनवाइट के थ्रू सेशंस को एस्टेब्लिश करते हैं, ठीक है, मीडिया एस्टेब्लिश करते हैं, तो इसको हम 3 वे हैंड शेकिंग की तरह यूज करते हैं। सो ACK इज यूज्ड टू एक्नॉलेज दैट, ACK, what is ACK? ACK is used to acknowledge that final response of a invite message has been received successfully. इसके अलावा एक्नॉलेजमेंट का और कोई यूज नहीं है, आप कहीं नहीं देखोगे इसके अलावा, ठीक है। सो ACK is used to acknowledge that
फाइनल रिस्पॉन्स ऑफ ए इनवाइट मैसेज हैज बीन रिसीव्ड सक्सेसफुली। वो फाइनल रिस्पॉन्स कुछ भी हो सकता है। तो इनवाइट को क्या है, एज ए 3-वे हैंड शेकिंग, जस्ट लाइक टीसीपी में क्या करते हैं, जिनको भी आइडिया नहीं तो हम टीसीपी आगे पढ़ाएंगे। टीसीपी में भी यही सेम आप यूज करते हो, 3-वे हैंड शेकिंग। क्या करते हो, यहाँ से आप पहले सिंक्रोनाइजेशन रिक्वेस्ट सेंड करते हो, वो कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है ना, पहले कनेक्शन बनाता है तब आपको डेटा ट्रांसमिट करना स्टार्ट करता है। यूडीपी क्या करता है, कनेक्शन बनाने से पहले ही क्या करता है, डेटा पाएगा उठा के बहा देगा, देखेगा कहाँ का है। लेकिन टीसीपी पहले कनेक्शन बनाता है, भैया हमारे पास डेटा है आपको सेंड करना है, तो पहले सिंक्रोनाइजेशन रिक्वेस्ट सेंड करेगा। फिर यहाँ से भी क्या आता है, यहाँ से भी सिंक्रोनाइजेशन रिस्पॉन्स आएगा, ये भी बोलेगा कि मुझे भी सिंक्रोनाइज होना है ना डेटा रिसीव करने का, तो सिंक्रोनाइजेशन रिस्पॉन्स आएगा, साथ में एक्नॉलेज भी है कि ठीक है मैं तो रेडी हूँ, आप बताओ आप कब सेंड करोगे। बोलता है कि मैं लो, ये मैं एक्नॉलेज भेज दिया ना, अब मैं भेजने वाला हूँ। तो ये क्या है, 3-वे, यहाँ से सिंक्रोनाइजेशन रिक्वेस्ट सेंड होता है ना, फिर यहाँ से भी बोलता है कि मुझे भी सिंक्रोनाइज होना है, प्लस ये अपना एक्नॉलेज भी सेंड करता है कि मैं तो अभी से रेडी हूँ डेटा के लिए, आप बताओ आप कब सेंड करोगे। तो बोलता है मैं ऐक कर रहा हूँ, जब मेरा ऐक मैसेज आ जाए आपका फाइनल रिस्पॉन्स मिलने के बाद, जब मैं ऐक बोलूँ तो समझ जाना कि डेटा सेंड होने वाला है, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्या है, 3-वे हैंड शेकिंग। एक हैंड शेक देखो ये हुआ, दूसरा हैंड शेक ये हुआ, तीसरा हैंड शेक ये हुआ। जरूरत नहीं थी इसकी, बट ये अवेयर नहीं था कि एक्चुअली मैं तो रेडी हूँ, आप कब सेंड करोगे डेटा। ये अनअवेयर, ये कंफ्यूज रहता। मान लो इसने डेटा ट्रांसमिशन तुरंत स्टार्ट कर दिया और रेडी नहीं है, तो ये कुछ डेटा पैकेट्स आपके मिस हो जाएंगे। सो जस्ट एक मैकेनिज्म है, कोई टेक्निकल टर्म नहीं है, 3-वे हैंड शेकिंग की मैकेनिज्म। और इनवाइट आपका बेस्ड ऑन 3-वे हैंड शेकिंग, इनवाइट मैसेज क्या है, बेस्ड ऑन 3-वे हैंड शेकिंग। आई होप ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं नॉर्मली, ये लास्ट 5-6 इंटरव्यू में 4-5 लोगों से पूछे गए हैं, ठीक है। इनवाइट में हम ऐसा क्या क्यों करते हैं, बेसिकली ये 3-वे हैंड शेकिंग होता क्या है, ठीक है। क्योंकि 3-वे हैंड शेकिंग टीसीपी में भी होता है, आपका कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है, पहले कनेक्शन बनाता है। तो जब भी हम सिक्योर कनेक्शन बनाना चाहते हैं ना, गारंटीड कि हमारे कोई पैकेट लॉस ना हो, तो उस केस में हम क्या करते हैं, नॉर्मली 3-वे हैंड शेकिंग को प्रेफर करते हैं। ये मैकेनिज्म है फॉर गारंटीड कम्युनिकेशन, फॉर सिक्योर ट्रांसमिशन, ठीक है, कि हमारा जितने भी ट्रांसमिशन हो, जितने भी पैकेट्स जाए, 100% पैकेट्स की डिलीवरी हो सके, कि वो रेडी है, पैकेट्स रिसीव करने के लिए रेडी है। तो डेटा ट्रांसमिट के पहले हम क्या करेंगे, तो इस वजह से इनवाइट मैसेज से क्या हुआ है, इनवाइट मैसेज को हमने डिजाइन किया है सेशन को एस्टेब्लिश करने के लिए। तो इनवाइट मैसेज को हमने 3-वे हैंड शेकिंग में यूज करते हैं। इनवाइट मैसेज आपका 3-वे हैंड शेकिंग में यूज होता है, इसलिए इनवाइट को, जब भी इनवाइट का फाइनल रिस्पॉन्स मिलेगा, आपको डेटा ट्रांसमिट करने से पहले क्या सेंड करना होगा, एक्नॉलेजमेंट, ठीक है। So ACK is used to acknowledge that final response of a invite message has been received successfully. इनवाइट मैसेज का फाइनल रिस्पॉन्स मिलेगा तो आपको एक्नॉलेज सेंड करना होगा। वो फाइनल रिस्पॉन्स आपका कुछ भी हो सकता है, सक्सेसफुल भी हो सकता है, इवन अनसक्सेस भी हो सकता है। तो इनवाइट को हम 3-वे हैंड शेकिंग में यूज करते हैं। तो जब भी इनवाइट का फाइनल रिस्पॉन्स आएगा, आपको एक्नॉलेजमेंट मैसेज सेंड करना है। इसके अलावा ACK हैज नो यूज, ACK हैज नो यूज, ACK का कोई यूज नहीं है, कोई यूज ही नहीं है। इनवाइट जब भी आए, फाइनल रिस्पॉन्स मिले, एक्नॉलेज सेंड कर दो, नहीं तो भूल जाओ इसको, और कोई यूज नहीं है। आई होप कि ACK से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज किसी की नहीं होगी, बट ऐसा कुछ है तो यू कैन आस्क एनीवन। ऋषि पूजा, ओम प्रकाश, चिन्मय, अरविंद, नो सर। सुजय, कराम, बस सर। ओके। सो नाउ ऑप्शन, एक मैसेज है ऑप्शन, वेरी इंपॉर्टेंट ये भी। तो ACK बहुत पूछते हैं इंटरव्यू में, 3-वे हैंड शेकिंग बहुत पूछते हैं, और ये 3-वे हैंड शेकिंग फिर आएगा टीसीपी यूडीपी में, फिर डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो नाउ ऑप्शन मैसेज, एक ऑप्शन मैसेज है, बहुत सेंड होता है, ठीक है। और मैं पूरा श्योर हूँ नॉर्मली लोगों को बहुत कंफ्यूजन होता है। सो व्हाट इज ऑप्शन मैसेज, और इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत पूछते हैं, और ये बहुत मैसेजेस फ्लो होते हैं, ठीक है, अपने लॉग्स में बहुत, अपने सिस्टम पर बहुत फ्लो होते हैं। व्हाट इज ऑप्शन मैसेज, ये ऑप्शन मैसेज, ये वाला रिक्वेस्ट कब सेंड करोगे। तो ये रिक्वेस्ट एक्चुअली क्या होता है, जैसे ये यूजर एजेंट क्लाइंट है, ठीक है, यहाँ पर यूजर एजेंट सर्वर है, ठीक है, ये हमारे क्या है, ये यूजर एजेंट क्लाइंट है, यूएसी यूएस। तो नॉर्मली क्या होता है, ऑप्शन मैसेज हमें समझना है बेसिक, लेकिन इसका यूज एक्चुअली क्या है वो भी हम ट्रेस में दिखाते हैं।
अभी जैसे यूजर एजेंट क्लाइंट है, यूजर एजेंट क्लाइंट को एक एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है। व्हाट इज ऑप्शन? ऑप्शन मैसेज इज यूज्ड टू क्वेरी अबाउट द कैपेबिलिटी। हमें क्या करना है? कैपेबिलिटी। लाइक सिंपल सा समझो, आप ये यूजर एजेंट क्लाइंट है, ठीक है, यहाँ पर यूजर एजेंट सर्वर है, ठीक है। अभी यूजर एजेंट क्लाइंट को यूजर एजेंट सर्वर की कैपेबिलिटी जानना है, या यूजर एजेंट सर्वर को यूजर एजेंट क्लाइंट की कैपेबिलिटी जानना है कि आप कैपेबिलिटी आपकी क्या क्या है, आप क्या क्या सपोर्ट करते हो, आपकी कैपेबिलिटी क्या है। वैसे अगर किसी नेटवर्क इंटरनेट पे नेटवर्क के थ्रू, आईपी के थ्रू आपको दो लोगों में कम्युनिकेशन करना है, ए एंड बी में कम्युनिकेशन करना है। सो ए के पास जो कैपेबिलिटी है उसमें कुछ एटलीस्ट कुछ कैपेबिलिटीज तो इनके पास होनी चाहिए ना। दोनों की कैपेबिलिटीज अगर डिफरेंट हैं तो हाउ कम्युनिकेशन कैसे पॉसिबल हो पाएगा? तो एटलीस्ट कुछ कैपेबिलिटीज, आप क्या क्या आपकी कैपेबिलिटीज हैं, वो हमारी कैपेबिलिटीज भी अगर होंगी तभी तो हम आपसे कम्युनिकेट कर सकेंगे। सो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? ऑप्शन मैसेज। सो ऑप्शन मैसेज इज यूज टू इंक्वायर अबाउट द कैपेबिलिटी। कैपेबिलिटी लाइक ऑप्शन मैसेज हम यहाँ से सेंड करेंगे क्या? ऑप्शन, यहाँ से ऑप्शन, तो ऑप्शन में क्या बोल रहे हैं? कैपेबिलिटी, अपनी कैपेबिलिटी बताओ। तो यहाँ से क्या करेगा? यहाँ से एक रिस्पॉन्स आएगा, और इस रिस्पॉन्स में यहाँ से क्या आएगा? रिस्पॉन्स। यहाँ से आपका एक रिस्पॉन्स जनरेट होगा, रिस्पॉन्स, और इसी रिस्पॉन्स में आपका क्या होगा? आपकी कैपेबिलिटी, की कैपेबिलिटी मैं क्या क्या सपोर्ट करता हूँ, आपकी कैपेबिलिटी ये यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन मैसेज का जब भी रिस्पॉन्स आता है, इसी रिस्पॉन्स में हमारा क्या होता है? इसी रिस्पॉन्स में हमारा वो होती है कैपेबिलिटी। ये यूजर एजेंट सर्वर अपनी कैपेबिलिटी को इसी में क्या करेगा? इसी में सेंड कर देगा, ठीक है। सो ऑप्शन इज यूज टू, ऑप्शन इज यूज टू क्वेरी अबाउट द, हम इंक्वायरी करते हैं, क्वेरी करते हैं अबाउट द कैपेबिलिटी ऑफ ए यूजर एजेंट क्लाइंट और सर्वर। हमें किसी की इंक्वायरी करना है, किसी की क्वेरी करना है कि आपकी कैपेबिलिटी क्या है, तो सिंपल सा उसे हम क्या सेंड कर देंगे? ऑप्शन मैसेज। क्या सेंड करेंगे? ऑप्शन। तो वो रिस्पॉन्स करेगा और इसी रिस्पॉन्स में वो अपनी कैपेबिलिटी सेंड कर देगा। लाइक अभी यूजर एजेंट सर्वर को यूजर एजेंट क्लाइंट की कैपेबिलिटी चेक करना है, तो यहाँ से क्या मैसेज सेंड करेगा? ऑप्शन। इनको ऑप्शन सेंड करेगा। तो ऑप्शन में फिर ये रिस्पॉन्स करेंगे, और रिस्पॉन्स में ये अपनी कैपेबिलिटी सेंड करेंगे, ठीक है। आई होप ये ऑप्शन मैसेज भी क्लियर हो गया होगा। वेरी इजी ऑप्शन। लाइक इसमें टीएडीएस वगैरह होता है ना, जिनको पता है टीएडीएस वगैरह होता है ना, तो टीएडीएस के टाइम पर भी क्या होता है? आपका ऑप्शन मैसेज सेंड होता है ना, वोल्टी टू वोल्टी कॉल में, वोल्टी टू वोल्टी कॉल में वो भी ऑप्शन तो बहुत यूज होता है हमें कैपेबिलिटीज चेक करने की, कि आप कैपेबिलिटी क्या है, आप क्या क्या सपोर्ट करते हो। ऐसी कुछ क्वेरीज करने के लिए ऑप्शन मैसेज का यूज करते हो। तो ऑप्शन इज यूज टू क्वेरी अबाउट द, किसकी क्वेरी करते हैं? कैपेबिलिटी। क्वेरी अबाउट द कैपेबिलिटी ऑफ ए यूजर एजेंट। ओके, हमें किसी की कैपेबिलिटी की इंक्वायरी करना है, कैपेबिलिटी की क्वेरी करना है, तो हम क्या करेंगे? ऑप्शन मैसेज सेंड करेंगे। सो जस्ट आपको दिखा दें कि बेसिकली रिस्पॉन्स में वो कैपेबिलिटी आती कैसी है। लेकिन एक्चुअली इतने सारे ट्रेसेस ओपन हैं, तो मैं ट्राई करता हूँ एक्चुअली की एनालिसिस में। लाइक देखो ये सब्सक्राइब मैसेज है, नोटिफाई है ना, रजिस्टर मैसेज है। ओके, इस ट्रेस में नहीं है, बहुत सारी ट्रेस है एक्चुअली, देखना होगा। इसमें आपके डायमीटर के ट्रेसेस हैं। देखो ये ऑप्शन मैसेज है, देख रहे हो आप, ये ऑप्शन है, देखो ये क्या है? ऑप्शन। ये क्या है? रिक्वेस्ट है। ओके, हाँ देखो मिल गया। ये क्या है आपका? ऑप्शन है, ठीक है। तो ऑप्शन मैसेज ये है, ठीक है। तो ऑप्शन मैसेज सेंड किया हमने, देखो ये टू एंड फ्रॉम, ये क्या है? टू, जिसको जिसका हमें क्या चाहिए था? कैपेबिलिटी हमको इंक्वायरी करना था, उसको टू में रखा। फ्रॉम में मैंने अपना एड्रेस दिया कि फ्रॉम ये मेरा एड्रेस है, और हमने क्या सेंड किया? ऑप्शन मैसेज।
ठीक है। रिक्वेस्ट लाइन हमारा क्या है, ऑप्शन मैसेज है। तो ऑप्शन मैसेज का देखो क्या आता है, ऑप्शन मैसेज का ये क्या आ गया, स्टेटस, यानी ये क्या है, रिस्पॉन्स है 200 ओके। ओके मतलब 200 ओके मीन्स सक्सेसफुल फाइनल रिस्पॉन्स, एक्चुअली इसको बोलते हैं, आगे देख लेंगे। ये रिस्पॉन्स है ना, तो रिस्पॉन्स में देखते हैं क्या है कि कैसे होता है। एक्चुअली देखो ये लिखा हुआ है सपोर्टेड, क्या है, सपोर्टेड, मैं अपनी कैपेबिलिटी सेंड कर रहा हूँ आपको, ठीक है। ये लिखा हुआ है कि मैं 100 REL सपोर्ट कर रहा हूँ, GRU पाथ, रिसोर्स प्रायोरिटी। तो ये सारे इंडिकेशन हमारे क्या आ गए हैं, हमें उनके कैपेबिलिटी मालूम चल गई है कि एक्चुअली वो सपोर्ट क्या करते हैं, ठीक है, और वो उनकी कैपेबिलिटी क्या है, ठीक है। सो ऑप्शन इज यूज्ड टू क्वेरी अबाउट द कैपेबिलिटी। हमें किसी की कैपेबिलिटी चेक करना है कि वो क्या क्या सपोर्ट करता है, उसकी क्या क्या कैपेबिलिटीज हैं। तो उसके लिए हम क्या सेंड करेंगे, ऑप्शन मैसेज। फिर ये जो रिस्पॉन्स करेगा उस रिस्पॉन्स में वो अपनी कैपेबिलिटीज सेंड कर देता है कि ये हमारी कैपेबिलिटीज है, ये हम सपोर्ट करते हैं। ओके, आई होप ऑप्शन मैसेज क्लियर होगा। एनीवन? सुजय आपको? यस सर। पूजा? जी सर, देख रही हूँ। एक्चुअली बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो आपने कहा जस्ट मतलब देखते जाओ कि क्या है, अब इतना ज्यादा मत घुसो, तो उसी चीज के लिए वो कर रही हूँ, फोकस कर रही हूँ। आई होप बिल्कुल ये क्लियर होगा, ठीक है। बस ये बेसिक चीजें हैं और हमें क्या है, सिंक्रोनाइज होना ही पड़ेगा। न्यू है, ऑलमोस्ट 70-80% लोगों के लिए बिल्कुल न्यू है, लेकिन ये एक्चुअली बहुत ही इजी है, ठीक है। और बस इन्हें हमें एज इट इज अडॉप्ट कर लेना है, ठीक है। करेक्ट। मैं एक्चुअली ऑपरेशंस बैकग्राउंड से हूँ ना, तो मतलब मेरा मार्केटिंग वाला फील्ड है अभी तो करेंटली। तो मेरे लिए तो ऐसा लग रहा है कि मतलब बहुत सारी चीजें ऐसा नहीं, मतलब बहुत सारी वर्ड्स नहीं, भी। 100% चीजें ही डिफरेंट है और हमें राइट राइट। बहुत सारी चीजें नहीं, 100% चीजें, क्योंकि हम अदर इंडस्ट्री में, हम आपकी इंडस्ट्री में आएंगे तो आपकी बहुत सारी चीजें नहीं डिफरेंट होगी, 100% चीजें डिफरेंट होगी, है ना। करेक्ट। बट जरूरी नहीं कि हम कर नहीं सकते, सभी करते हैं, ठीक है। और सभी के लिए उतना ही ईजी है, सभी को पता है ऑलमोस्ट, यहाँ सभी अदर फील्ड से हैं, कोई इस फील्ड से नहीं है, ना। ठीक है। और ओके, सेकेंड थिंग आपका क्या है, रजिस्टर मैसेज, है ना। व्हाट इज रजिस्टर? तो आपको इसे नेम से क्लियर है कि जब हमें रजिस्ट्रेशन करना होगा, यानी हम इनवाइट मैसेज कब सेंड करेंगे, जब भी आपको कोई सेशन एस्टेब्लिश करना होगा तो आपको कौन सा रिक्वेस्ट मैसेज सेंड करना है, इनवाइट मैसेज। ओके, जब आपको हमें हमें आपकी कैपेबिलिटी चेक करनी है तो हम आपको कौन सा मैसेज देंगे, कौन सा रिक्वेस्ट आप सेंड करोगे, वहां पे कौन सा रिक्वेस्ट आप डिजाइन करोगे, ऑप्शन मैसेज ना, ऑप्शन, ठीक है। अब आपको क्या देना है, आपको ये आपको फाइनल रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है, इनवाइट मैसेज का फाइनल रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है, तो आप क्या सेंड करोगे, एक ठीक है, एक सेंड करोगे, ठीक है, क्लियर है ना। नाउ अभी क्या है, रजिस्टर मैसेज। तो हमने कल देखो डिस्कस किया था ना, रजिस्टर मैसेज में आपको पता है कि जब भी आपको रजिस्ट्रेशन लेना है, आप को रजिस्टर होना है कहीं पर, ये आपका क्या है, ये आपका सिप यूजर है। सिप यूजर मीन्स यूजर एजेंट क्लाइंट, और ये क्या है, सिप नेटवर्क है, ये आपका सिप नेटवर्क है, लाइक आपका ऑपरेटर नेटवर्क है, और ये सिप यूजर है, सिप यूजर, ठीक है। सो सिप यूजर मीन्स यूई, आपका डिवाइस, ओके, ये यहाँ पे यूई है, ये इक्विपमेंट से आप, ये क्या है, सिप नेटवर्क है। तो अभी क्या है, आप सिप नेटवर्क में आपको क्या होना है, आप ऑपरेटर में है, आप ऑपरेटर नेटवर्क में पहले क्या होते हो, आपको वोल्टी सर्विसेज यूज करनी है। तो वोल्टी सर्विस को यूज करने से पहले वोल्टी के नेटवर्क में, उस आईएमएस नेटवर्क में आपको क्या होना, रजिस्टर होना होगा ना। तो आपको पहले क्या करना है, नेटवर्क में रजिस्टर होना है। जब नेटवर्क में आप रजिस्टर्ड हो जाओगे तभी तो आप नेटवर्क की सर्विस को यूज कर पाओगे। आप जाते हो जिम, तो जिम में क्या होता है, पहले आप अपना रजिस्ट्रेशन कराते हो, तभी जो जिम की सर्विसेज है आप उसको मंथली यूज करते हो। रजिस्टर्ड होते हो पहले, फिर रजिस्टर्ड होते हो, तो देखो दो चीजें होती है, आप रजिस्टर होते हो ना, बेसिकली आपकी लाइफ में जो चीजें चल रही है ना, उन्हीं से आप रिलेट करो। कम्युनिकेशन एक्चुअली ऐसा, डिजिटल कम्युनिकेशन आपके डेली लाइफ टू लाइफ से है। सिंपल सा, आप बस एग्जाम्पल से आपको नहीं समझ में आती, चीजों को रिलेट करो, जो चीज जो लोग बिल्कुल फिसल है। आप जिम में जाते हो, जिम की सर्विस यूज करना है, तो जिम में पहले क्या होते हो, आप रजिस्टर्ड होते हो। रजिस्टर्ड होने के बाद क्या करते हो, उसका सब्सक्रिप्शन लेते हो, कि 3 मंथ का आप सब्सक्रिप्शन फीस देते हो, कि 6 मंथ का एक सब्सक्रिप्शन भी लेते हो ना।
रजिस्टर्ड होते हो पहले, फिर उसके बाद क्या करते हो आप सब्सक्रिप्शन लेते होगे 3 मंथ का या मंथली सब्सक्रिप्शन। सो बेसिकली क्या है, कोई भी सर्विस यूज करना है तो उसके पहले आपको क्या करना होगा, नेटवर्क में रजिस्टर करना होगा। नेटवर्क में रजिस्टर करना है तो यहाँ तो हम जिम में खुद जाके कराते हैं रजिस्ट्रेशन, लेकिन यहाँ तो हम दूर बैठे हैं, अभी दिल्ली में हमारा ऑपरेटर का सर्वर बैठा है तो हम वहां थोड़ी जाएंगे ट्रेन से रजिस्ट्रेशन कराने। यहीं से इंटरनेट के थ्रू एक इनवाइट मैसेज सेंड कर देंगे, सॉरी रजिस्टर मैसेज, या हमें इतने टाइम के लिए नेटवर्क में रजिस्टर कर लो, वोल्टी सर्विस हमें यूज करनी है। तो ये रजिस्ट्रेशन आपका क्या होगा, सक्सेस हो जाएगा। ये रजिस्ट्रेशन जैसे ही सक्सेस होगा तो आपके फोन में वोल्टी शो करने लगेगा, आपके फोन में क्या आ जाएगा, वोल्टी, तुरंत आपको क्या मिलेगा, वोल्टी सर्विसेज आपको शो करने लगेगी। ठीक है, तुरंत आपको वोल्टी नेटवर्क, वॉइस ओवर एलटी, तुरंत आपको वोल्टी, जब तक आप नेटवर्क में रजिस्टर्ड नहीं होते हो आपको वोल्टी नहीं मिलता। आपने कभी ऐसा देखा भी होगा कि पहले आप में एलटी आता है, पहले आपको 4G आता है, उसके कुछ टाइम बाद क्या दिखता है, तब आपको वोल्टी भी दिखने लगता है। तो पहले आप अपने एलटी नेटवर्क से, पहले आप इंटरनेट से कनेक्ट होते हो। ठीक है, इंटरनेट से कनेक्ट होने के बाद फिर आप क्या करते हो, रजिस्टर मैसेज सेंड करते हो आईएमएस नेटवर्क को। फिर आईएमएस नेटवर्क में जैसे ही आप सक्सेस हो जाते हो आपको क्या मिल जाता है, वोल्टी नेटवर्क मिलने लगता है। ठीक है, अब आप वोल्टी की सर्विसेज को यूज कर सकते हो। ठीक है, यानी आप वॉइस कॉल, कोई सेशन एस्टेब्लिश करना है, अब आप इनवाइट मैसेज सेंड कर सकते हो। ठीक है, सो दिस इज यूज फॉर रजिस्ट्रेशन पर्पस, रजिस्टर मैसेज इज यूज फॉर रजिस्ट्रेशन पर्पस। ठीक है, सिप यूजर सेंड ए रजिस्टर मैसेज टू सिप नेटवर्क टू गेट रजिस्टर्ड। ठीक है, आपको क्या करना है, रजिस्टर्ड होना है। रजिस्ट्रेशन पर्पस के लिए हमें क्या यूज करना है, रजिस्टर मैसेज। रजिस्टर मैसेज इज यूज्ड फॉर रजिस्ट्रेशन पर्पस, सिंपल है। ओके, क्लियर है। रजिस्टर, रजिस्टर आपका क्या है, रजिस्टर मैसेज सेंड करोगे और ये रजिस्टर मैसेज अगर आपका सक्सेस हो जाएगा तो क्या होगा, आप में वोल्टी नेटवर्क शो करेगा। आप यूजर क्या है, नेटवर्क में, सिप नेटवर्क में रजिस्टर हो जाएगा। नाउ सिप यूजर कैन एक्सेस सिप सर्विसेज, है ना, सिप की जो भी सर्विसेज हैं जो आईएमएस नेटवर्क हमारी प्रोवाइड करता है वो सारी सर्विसेज को ये एक्सेस कर सकता है। ओके, नाउ सेकंड, व्हाट इज बाय। सर या ये आपने ना रजिस्टर एक पहले सर्वर भी बताया था, तो वो, रजिस्टर हाँ उसी, तो रजिस्टर सर्वर को ही हम सेंड करेंगे ना रजिस्टर मैसेज। रजिस्टर सर्वर, इसी सिप नेटवर्क के अंदर ही बहुत सारे सर्वर बताए थे ना, कि रजिस्टर सर्वर भी है, प्रॉक्सी सर्वर भी है, यहाँ पे लोकेशन सर्वर्स भी होते हैं इनको सपोर्ट करने के लिए। तो ये रजिस्ट्रेशन मैसेज क्या होगा, प्रॉक्सी सर्वर को जाएगा, प्रॉक्सी सर्वर से कहाँ जाएगा, आपके रजिस्टर सर्वर को। तो रजिस्टर सर्वर क्या करेगा, रजिस्ट्रेशन करेगा। तो जो फाइनल रिस्पॉन्स करेगा ना, ये मैंने बोला ना, ये रिस्पॉन्स आ रहा है, तो रिस्पॉन्स कौन करेगा, रजिस्टर सर्वर करेगा, लेकिन डायरेक्ट नहीं करेगा, रजिस्टर सर्वर पे उसी पाथ में, उसी रास्ते से रिस्पॉन्स वापस आ जाएगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन हम यही सिप नेटवर्क को सेंड कर रहे हैं ना, तो सिप नेटवर्क में रजिस्ट्रार कहीं बैठा होगा ना, रजिस्ट्रार के पास ही जाएगा, वो जो रजिस्टर सर्वर था ना उसी के पास रिक्वेस्ट जाएगा। ये रजिस्टर मैसेज बेसिकली उसी को जस्ट हम इंडिकेट नहीं कर रहे हैं, तो लेकिन फाइनली वो वहीं जाएगा ना, रजिस्ट्रेशन होना है तो रजिस्ट्रार सर्वर के पास ही रजिस्टर मैसेज जाएगा। ओके, ओके, मतलब कहीं पर भी अगर किसी को रजिस्ट्रेशन चाहिए तो दोनों की नेसेसिटी है, एक सर्वर भी चाहिए और देन उसे मैसेज भी सेंड करना इम्पोर्टेंट है। मतलब विदाउट रजिस्ट्रेशन मैसेज वो आप पूरा नेटवर्क में कंप्लीट रजिस्टर नहीं नहीं, होगा। एग्जैक्टली आपको फर्स्ट से पहले क्या होगा, लाइक आपको 4G में, ये तो आईएमएस नेटवर्क है, 4G में आपको क्या होना होता है, 4G में उसे हम क्या बोलते हैं, रजिस्टर अटैच बोलते हैं। आपको इंटरनेट यूज करना है ना, तो इंटरनेट यूज करने के लिए पहले आपको एलटी नेटवर्क में, आपको 4G नेटवर्क में रजिस्टर होना होगा ना। आप नेटवर्क में पहले रजिस्टर होगे तब आप इंटरनेट सर्विसेज आपको ये प्रोवाइड करने लगेगा। ठीक है, तो आपको किसी भी नेटवर्क की सर्विस यूज करनी है तो पहले उस नेटवर्क में हमें रजिस्टर होना पड़ता है, पहले हमें उसमें अटैच होना पड़ता है। ठीक है, तो उस पर्पस के लिए हम यहाँ आईएमएस में कौन सा मैसेज यूज करते हैं, रजिस्टर मैसेज। लेकिन ऐसा नहीं कि हर एक जगह आपको रजिस्टर मैसेज यूज करना, हर एक टेक्नोलॉजी पर उनके अपने अलग एक डिजाइन किए हुए मैसेज हैं। ये सिप सपोर्ट करता है तो सिप में हमने रजिस्टर मैसेज लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन एक्चुअली वहां पे दूसरे मैसेज होंगे, लेकिन उनका पर्पस सेम हो सकता है कि आपको नेटवर्क में अटैच होना है, रजिस्टर होना है। जैसे हम जब LTE 4G नेटवर्क में अटैच होते हैं तो फिर रजिस्टर मैसेज नहीं सेंड करते, वहां पे दूसरा मैसेज सेंड करते हैं। ठीक है, बट ये सिप में जब हमको आईएमएस नेटवर्क में अटैच होना होता है, आईएमएस नेटवर्क से हमें कनेक्ट होना होता है, सो हम क्या सेंड करते हैं, रजिस्टर मैसेज। सो रजिस्टर मैसेज इज यूज्ड टू गेट
यूज्ड फॉर रजिस्ट्रेशन पर्पस, कि हमें नेटवर्क में रजिस्टर होना है सो दैट मेरा नेटवर्क हमें सर्विसेज प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दे, ठीक है। बट पर्पस सेम है, नेम चेंज हो सकता, हाँ या सर वो ये मैसेजेस सेल्फ जनरेट होते हैं या फिर हमें खुद करना पड़ता है? एक्चुअली ये हमें रजिस्टर मैसेज जैसे है, तो क्या है ना, आपको पता है कि ये क्या है, अब सिप क्या है आपके, आपको पता है, आप बोलते हो कि मैं तो कुछ करता नहीं, फोन ऑन कर लेता हूँ बस हो जाता है। प्रॉब्लम यही है। तो एक्चुअली क्या है, आपने सबसे पहले ही वर्ड आपने पढ़ा, सिप क्या है, एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल। क्या है? एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल। क्या है? एप्लीकेशन लेयर पर काम कर रहा है, ठीक है। तो आपका एप्लीकेशन लेयर क्या करता है, जैसे ही आप वो ग्रीन प्रेस करते हो या कुछ भी करते हो, तो एप्लीकेशन लेयर ऑटोमेटिक ये प्रोसेस आपको जनरेट करता है, ठीक है। वहां पर सिप का हमें लाइसेंस अपलोड है हमारे एप्लीकेशन लेयर पर, वो ऑटोमेटिक, वो फॉर्मेट बना हुआ है, वो ऑटोमेटिक जनरेट हो जाता है, ठीक है। एप्लीकेशन लेयर उसे ऑटोमेटिक जनरेट करता है। सर सारे हैंडसेट जो भी बनते हैं वो ऑलरेडी पहले से ही हाँ असाइन वीवो, होते हैं अगर एग्जैक्टली तो स्टैंडर्ड। हाँ बोलता है ना कि वीवो आईपी सपोर्टेड हो कि नहीं, है ना। पहले देखो जब न्यू 4G आया था, याद करो, जब न्यू 4G आया था 2015-16 में, तो उस टाइम क्या था, LTE था, वोल्टी नहीं था ना। तो आपको पता है कि LTE नेटवर्क में वॉइस कॉल तो होती नहीं है, इसके ऊपर वॉइस कॉल किसने लाया, आईएमएस नेटवर्क ही ने लाया ना। आईएमएस नेटवर्क जब इसके साथ LTE प्लस आईएमएस हुआ ना, LTE प्लस आईएमएस हुआ, तब इसके ऊपर वॉइस कॉल पॉसिबल हुई ना, तो तभी सर तो ये पहले। 4G प्लस जो मेंशन रहता है सर वो IMS नो तो नो, होता है। एक्चुअली जैसे अभी 4G प्लस है, ठीक है, जिससे 4G प्लस है, तो मेनली वो जो इंडिकेट कर रहे हैं ना, वो हम उसके लिए कर रहे हैं। देखो अभी ने वो जो बैंड हमारे वो CA क्या बोलते हैं, वो कैरियर एग्रीगेशन, क्या बोलते हैं, कैरियर एग्रीगेशन। तो कैरियर एग्रीगेशन में क्या होता है, जिससे अगर हमारे फोन में 1800 बैंड, 1800 बैंड और 2300 बैंड, दोनों बैंड का सिग्नल आ रहा है। तो अभी तक क्या होता था, बोलते थे केवल या तो आप 1800 यूज कर लो या तो 2300, यानी दो बैंड का सिग्नल मिल रहा है। जी सर। तो बोलते हैं कि अभी तक क्या था, कि बोलते अभी तक नहीं, एक्चुअली बहुत पुराना हो गया ये, ठीक है, 7-8 ईयर हो गए हैं तो सर पहले ये से। मेरा कहना है ये सर ये IMS के थ्रू तो नहीं होता ना सर, 1800 और 2300 को मर्ज जो एक साथ हम सर्विस को यूज करते हैं, उससे मतलब नहीं, ये ये 1800 दोनों अलग अलग 2000 है। 1800 2000 ये सब 2300 ये क्या करते हैं, हमें सिर्फ IP कनेक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं, IMS नेटवर्क से अटैच होने में हेल्प करते हैं। बाकी आप 1800 यूज कर रहे हो, 23 यूज कर रहे हो, मुझे मतलब ही नहीं है कि 4G नेटवर्क में क्या चल रहा है। आप IMS नेटवर्क को, जरूरी ही नहीं कि सिर्फ 4G से, आप 5G नेटवर्क से, IMS नेटवर्क डिफरेंट है। सबसे पहले क्या है, ये आप खड़े हो यहाँ पर, फिर आपका ये यहाँ पे टावर बैठा हुआ है, ठीक है, फिर यहाँ पर आपका 4G नेटवर्क है, 4G नेटवर्क के बाद यहाँ पर आपका IMS नेटवर्क है, ये IMS कोर है, आप IMS कोर का पढ़ रहे हो, ठीक है। तो पहले क्या होगा, आप अपने टावर के थ्रू, अपने साइड BSC BTS के थ्रू यहाँ पर जाओगे, फिर 4G नेटवर्क में अटैच होगे, ये आपका 4G नेटवर्क है। तो 4G भी यूज हो सकता है, 5G भी यूज हो सकता है, ठीक है। 4G 5G नेटवर्क से अटैच होगे, जब यहाँ से अटैच हो जाओगे, यहाँ रजिस्टर हो जाओगे, अब फिर आप बोलोगे हमें IMS नेटवर्क में भी रजिस्टर होना है, तो ये आपका IMS नेटवर्क है। तो सिर्फ IP कनेक्टिविटी, सिर्फ आपको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करता है 4G, और IMS नेटवर्क से अटैच होने के लिए आपको IP कनेक्टिविटी चाहिए। तो वो IP कनेक्टिविटी कौन प्रोवाइड करता है, या तो आपका वो 4G भी प्रोवाइड कर सकता है, आपका 5G भी प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है। तो जरूरी नहीं कि सिर्फ 4G में ही यूज होगा, 5G में, इवन 6G में भी IMS ही रहेगा। तो इसलिए IMS आपका डाटा कनेक्टिविटी के साथ अगर हम वॉइस ओवर कॉल करते हैं तो फिर उसके लिए सपोर्ट के लिए एग्जैक्टली सिर्फ क्या होता है, तो क्वेश्चन भी पूछता है कि व्हाट इज द रोल ऑफ LTE नेटवर्क इन वीवो IP सर्विस, वोल्टी सर्विस में LTE नेटवर्क का क्या रोल है, बोलो क्या है, वो IP कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है, IP कनेक्टिविटी, ठीक है। ओके आगे बढ़ते ना, ये सब आगे आएंगे, आगे आएंगे, जस्ट बेसिक चीजें, लेकिन जिनको आइडिया नहीं, थोड़ा थोड़ा आता रहेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। IP लो, तो रजिस्टर मैसेज आपने देख लिया कि हमें रजिस्टर होना है नेटवर्क में, तो हमें क्या सेंड करना है, रजिस्टर मैसेज, ठीक है। और रजिस्ट्रेशन का कॉल फ्लो एक सबसे इंपॉर्टेंट कॉल फ्लो है ना, ये रजिस्ट्रेशन का, कि कैसे ये रजिस्टर मैसेज से कैसे रजिस्टर होते हो, सबसे इंपॉर्टेंट कॉल फ्लो है, बहुत पूछा जाता है, IMS रजिस्ट्रेशन कॉल फ्लो, ठीक है। और देन आज कुछ उस पर वीडियो लाएंगे गाइस, ठीक है, और जो पहले से पढ़ चुके हैं, आई होप आपने ऐसा कभी नहीं देखा होगा, कुछ उसमें बहुत डिटेल में लाएंगे। और हमने आपसे प्रॉमिस भी किया था कि 5-6 वीडियो वायर सार्क पे डालेंगे, लेकिन
जरूरत पड़ेगी तो 20 डालेंगे। एक्चुअली मैं टेस्टिंग डोमेन में था नहीं, ठीक है, तो बट मुझे लगता है आपकी नॉलेज के लिए देना होगा, और बस मुझे थोड़ा टाइम नहीं मिल पाता है, मुझे डेली 4 से 5 घंटे पढ़ाने होते हैं, फिर पर्सनल कॉल्स भी आप लोग की होती है, पर्सनल लाइफ भी है, मेरी भी जॉब है, ठीक है। ये सारी चीज़ों मुझे 1 मिनट भी पढ़ने का या कोई नई चीज़ें देखने का ऐसा टाइम मिल नहीं रहा है, ठीक है। लेकिन आज मैं पूरी कोशिश करूंगा, आज मेरा वर्कलोड थोड़ा कम है, और मैं 1-2 वीडियो जरूर डालूंगा आपके रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड। लाइक होता है ना, आप लोग की बहुत इवन थाउजेंड्स आप क्वारी आई हैं ऐसे, और बहुत लंबे समय से आ रही हैं, ठीक है। लाइक की सर्वर असाइनमेंट रिक्वेस्ट के इसके अंदर क्या जाता है, एक एक पैरामीटर बताओ। ये पूरे इंडिया के लोगों की प्रॉब्लम है, और आज तक किसी ने सॉल्व नहीं किया है, और इवन किसी को नहीं पता है कि सर्वर असाइनमेंट रिक्वेस्ट के अंदर, और बहुत ही ईजी है कि इसके अंदर क्या जाता है, MAR के अंदर क्या जाता है, MAA के अंदर इसमें क्या आता है, क्या क्या आता है। ये इंटरव्यू पूछते हैं कि यूजर अथराइजेशन रिक्वेस्ट है, यूजर को अथराइज कर रहे हो, है ना, इसके अंदर क्या क्या आता है। अब लोग वहीं चुप हो जाते हैं, उनको सिर्फ पता है कि इम्पी इम्पू, और ये एक्चुअली उनकी गलती नहीं है। आप तो इस डोमेन में हो नहीं, जो इस डोमेन में है उनको, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको इसको नॉलेज कराएं। आई होप कि ये किसी को नहीं आता होगा, और रीजन इसमें सर आप लोग का फॉल्ट सर ये नहीं है। वीडियो जो आप शेयर करो सर हिंदी लैंग्वेज में होगा ना सर? अब मेरी लैंग्वेज भैया जो है यही रहेगी। अब इजी है कि क्या है, आई डोंट नो, लेकिन यही रहेगी, और आई होप कि आप समझ जाओगे, डोंट वरी ना, बिल्कुल रहेगा। ये सारे मैसेजेस आएंगे, और बिल्कुल ये यूट्यूब पर आएगा कि जो लोग क्लास में नहीं आ पा रहे हैं किसी भी प्रॉब्लम वजह से, उनको भी कुछ हेल्प मिले, और लोग थोड़ा अवेयर हों ना, क्योंकि ये बहुत लोगों की प्रॉब्लम है। जो लोग कोर्स कंप्लीट कर चुके हैं बाहर से, उनको पता है कि इंटरव्यूअर यहीं पर आपको फंसा देता है ना, कि इसके अंदर क्या जाता है, क्या पैरामीटर्स होते हैं ना। ये आज हम बिल्कुल लाइव देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, ओके, ये सब फ्यूचर की बातें आज आएंगे 1 बाय 1, आप लोग प्रिपेयर करना, ठीक है। नाउ बाय मैसेज, एक रिक्वेस्ट है बाय। सो व्हाट इज द यूज ऑफ बाय, आपको पता है सेशन को एस्टेब्लिश करना है, सेशन को एस्टेब्लिश करना है तो क्या रिक्वेस्ट जनरेट करना, प्लीज नोट कर लो कोई, कंचन। ओके, सो ये यूजर एजेंट क्लाइंट है, ठीक है, एंड दिस इज योर यूजर एजेंट सर्वर। नाउ यूजर एजेंट क्लाइंट सेंड ए इनवाइट रिक्वेस्ट टू यूजर एजेंट सर्वर। ये क्या सेंड करता है, इनवाइट रिक्वेस्ट। यूजर एजेंट क्लाइंट सेंड ए इनवाइट रिक्वेस्ट टू यूजर एजेंट सर्वर। नाउ यूजर एजेंट सर्वर क्या करेगा, यहाँ से एक फाइनल रिस्पॉन्स जनरेट करेगा। क्या जनरेट करेगा, फाइनल रिस्पॉन्स। ये कॉल फ्लो, बेसिक कॉल फ्लो, ठीक है, ऐसे ही कॉल फ्लो आपका बन जाएगा ऑटोमेटिकली। सॉरी, ये क्या जनरेट करेगा, एक फाइनल रिस्पॉन्स जनरेट करेगा, फाइनल रिस्पॉन्स। तो फाइनल रिस्पॉन्स आपको जैसे ही इनवाइट मैसेज का फाइनल रिस्पॉन्स आया है, ध्यान देना, तुरंत क्या सेंड करना होगा आपको, यहाँ से एक्नॉलेजमेंट सेंड करना होगा ना। एक मैसेज सेंड करोगे ना, आपको इनवाइट का फाइनल रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है, तो आपको क्या सेंड करना होगा, एक्नॉलेजमेंट मैसेज, राइट ना। अच्छा, एक्नॉलेजमेंट के बाद फिर हमने क्या बोला कि डेटा, अब आप डेटा सेंड कर सकते हो। आपका सेशन, आपकी कॉल सक्सेस हो गई है, आपकी कॉल एस्टेब्लिश हो गई है। अगर ये फाइनल रिस्पॉन्स सक्सेसफुल है तो आपकी कॉल एस्टेब्लिश हो गई है ना। अब आप बात कर सकते हो, यानी अब आपका यहाँ पर मीडिया एस्टेब्लिश। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, मीडिया, यहाँ पर आपका मीडिया फ्लो होगा। आप एक दूसरे को हाय हेलो करो। सॉरी, क्या डीमिया होगा, सॉरी, यही सब प्रॉब्लम हो रही है एक्चुअली इतना दिन मतलब से। क्या हो जाएगा, ये मीडिया एस्टेब्लिश हो जाएगा। यानी क्या होगा, ये अपने पैकेट्स, अपने वॉइस पैकेट्स या वीडियो पैकेट्स यहाँ से ट्रांसमिट करेंगे इनको, ठीक है, ऐसे, और ये इधर से अपने पैकेट्स इनको सेंड करेंगे, ठीक है। ये मीडिया एस्टेब्लिश हो गया, यानी एक सेशन एस्टेब्लिश हो गया, मीडिया एस्टेब्लिश हो गया, सेशन एस्टेब्लिश हो गया। मीडिया एस्टेब्लिश तो ये दोनों तरफ से हो सकता है क्या? मीडिया सिग्नलिंग तो दोनों तरफ से ही होगी ना, ओके। ठीक है, मीडिया सिग्नलिंग तो दोनों तरफ ही होगी, इसलिए एरो है ना इधर। ये हाँ अपना वही। यूजर एजेंट क्लाइंट अपना मीडिया इनको सेंड करेगा, यूजर एजेंट सर्वर अपना मीडिया इनको सेंड करेगा ना। तो बेसिकली मीडिया किसके थ्रू, रियल टाइम प्रोटोकॉल के थ्रू। आपको रियल टाइम मीडिया मिलता है ना, तो आरटीपी के थ्रू मीडिया, ये आगे देखेंगे, ठीक है। नाउ अभी मीडिया है, अब ये सेशन क्या हो गया है, एस्टेब्लिश। इसको आप क्या बोल सकते हो, आरटीपी एस्टेब्लिश हो गया। इस स्टेप को क्या क्या बोलोगे, जो बिल्कुल जिनको आइडिया नहीं, बहुत सारी चीजें बोल सकते हो। मीडिया एस्टेब्लिश हो गया है, सेशन एस्टेब्लिश हो गया है, आरटीपी एस्टेब्लिश हो गया है, सारी एक ही चीजें हैं, ठीक है।
ओके, सेशन एस्टेब्लिश हो गया। तो यानी सेशन ये एस्टेब्लिश हो गया। अभी आपने बात कर रहे हो, ठीक है, आप जो भी है कि यहाँ चलना है वहां चलना है, ठीक है, आपने जो भी बात किया फाइनली बोलते हो कि अब चलो ठीक है फोन को रखते हैं। अब क्या करते हैं, फोन को रखते हैं। तो आप क्या सेंड करते हो, यूजर एजेंट क्लाइंट बोलता है फोन को रखते हैं, तो यूजर एजेंट सर्वर बोला ओके रख लो, तो बोलता है ओके बाय। जैसे रेड प्रेस करते हो ना, फोन कट करने के लिए रेड प्रेस करते हो, आपके फोन से क्या मैसेज जनरेट होता है, बाय। क्या जनरेट होता है, बाय। सो बाय किस लिए यूज हो रहा है, सेशन को टर्मिनेट करने के लिए। सेशन को एस्टेब्लिश होने के लिए आपने क्या मैसेज सेंड कर दिया था, इनवाइट। सेशन को एस्टेब्लिश करना है तो इनवाइट मैसेज, और सेशन जब एस्टेब्लिश हो जाएगा तो उसको टर्मिनेट करना है तो क्या सेंड करोगे, बाय मैसेज। सो बाय इज यूज्ड टू टर्मिनेट द सेशन which is already established, या by is used to terminate the established session। जो सेशन एस्टेब्लिश हो चुका है उसको टर्मिनेट करना है तो उसके लिए आप बाय मैसेज का यूज करोगे। आई होप ये क्लियर होगा। जैसे हम किसी से पहले कम्युनिकेट करते हैं, बात करते हैं 5 मिनट 10 मिनट 10 घंटे, फिर कॉल को कट करते हैं, तो उस केस में कौन सा मैसेज जनरेट होता है हमारे फोन से, बाय मैसेज। लेकिन अभी एक मैसेज और है, कैंसिल। ये क्या है आपका, कैंसिल। सर एक क्वेरी है, या जैसे आपने बताया ना इनवाइट और बाय, तो आपने यूएससी टू यूएस बताया, तो मतलब ये जरूरी है कि मतलब इसी डायरेक्शन में हो, क्योंकि जरूरी तो नहीं नहीं है नहीं कि नहीं नहीं, जरूरी बिल्कुल नहीं है। आप यहाँ से बाय यहाँ से करवा दो, यूजर एजेंट सर्वर से। इनवाइट का भी सेम है क्या, इनवाइट भी सर्वर क्लाइंट को कर सकता है क्या? हाँ कर सकता है, बिल्कुल करते हैं, ठीक है, ठीक है। बिल्कुल करते हैं। लेकिन उस ट्रांजैक्शन के लिए हम ये क्यों बना रहे हैं कि उस ट्रांजैक्शन के लिए वही सर्वर क्या बोले, वही सर्वर कैसा एक्ट करेगा, क्लाइंट क्लाइंट की तरह एक्ट करेगा, और वो है ना। बेसिकली अगर ये यहाँ पे ये बाय सेंड कर रहा है, सर्वर बाय सेंड कर रहा है, तो बेसिकली इस ट्रांजैक्शन के लिए सर्वर क्या बन जाएगा, क्लाइंट बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, सर्वर। तो ये जस्ट एक इंडिकेशन है, ठीक है, एक डिनोट जो करते भी हैं। एंड पॉइंट सर्वर मतलब एग्जैक्टली इनवाइट हाँ, या बाय करेगा वो क्लाइंट होगा। एग्जैक्टली हाँ, जो रिक्वेस्ट जनरेट करेगा वो क्लाइंट होगा, जो रिस्पॉन्स जनरेट करेगा वो सर्वर होगा, सिंपल, ठीक है। और यही सर्वर कुछ टाइम बाद रिक्वेस्ट भी जनरेट कर सकता है, ऐसा नहीं है, ये फिक्स नहीं है जी, सिंपल सा रिक्वेस्ट कौन कर रहा है इस पर डिपेंड कर रहा है। ओके, आई होप क्लियर होगा। ओके अभी कैंसिल मैसेज क्या है, तो बाय को हमने देख लिया कि कोई सेशन एस्टेब्लिश हो गया है, यानी कोई सेशन बन गया है, उसको अभी हमें टर्मिनेट करना है तो हम बाय मैसेज का यूज करते हैं, ठीक है। नाउ व्हाट इज कैंसिल मैसेज, कैंसिल इज यूज्ड टू टर्मिनेट द सेशन व्हिच इज नॉट एस्टेब्लिश्ड। यस, क्या हो गया, वो सेशन जो अभी टर्मिनेट, जो अभी एस्टेब्लिश नहीं हुआ है उसको टर्मिनेट करना है, तो आप क्या करोगे, उसमें आपको कैंसिल मैसेज जनरेट करना होगा, ठीक। लाइक सेशन अच्छा एस्टेब्लिश कब होता है, सेशन एस्टेब्लिश कब होता है, फाइनल रिस्पॉन्स पे। जब आपका फाइनल रिस्पॉन्स कैसा होता है, सक्सेसफुल होगा, तभी आपका सेशन एस्टेब्लिश होगा। सेशन एस्टेब्लिश कब होगा, जब आपका फाइनल रिस्पॉन्स कैसा हो, सक्सेसफुल हो। कैसा हो, सक्सेसफुल फाइनल रिस्पॉन्स हो। यानी अगर अनसक्सेसफुल फाइनल रिस्पॉन्स आएगा, अनसक्सेसफुल फाइनल रिस्पॉन्स आएगा, तो उस केस में क्या होगा, आपको सेशन एस्टेब्लिश नहीं होगा। तो जैसे यहाँ पे अभी आपने यूजर एजेंट क्लाइंट है, ये यूजर एजेंट सर्वर है, आपने इनवाइट रिक्वेस्ट जनरेट किया, क्या किया, इनवाइट, ठीक है, इनवाइट। अब इस इनवाइट रिक्वेस्ट को, ये सेशन हमारा एस्ट, यहाँ से कोई फाइनल रिस्पॉन्स आया, यहाँ से आपका कोई फाइनल रिस्पॉन्स आया, ठीक है, लाइक आ गया, फाइनल रिस्पॉन्स आ गया, यूजर बिजी, फाइनल रिस्पॉन्स आ गया, यूजर बिजी। तो बताओ आपका सेशन एस्टेब्लिश हुआ क्या, फाइनल नो रिस्पॉन्स सर तो है, नहीं। फाइनल रिस्पॉन्स है भैया मैं बिजी हूँ, यानी सेशन एस्टेब्लिश नहीं हुआ। सेशन इनवाइट मैसेज का पर्पस क्या था, कि भैया फोन उठाओ बात हो। जब वो चीज होगी, फोन उठ जाएगा, बात होगी, तभी सेशन बोलेंगे कि सेशन बन गया, सेशन एस्टेब्लिश हो गया, है ना। ये देखिए, ये फाइनल रिस्पॉन्स आया कि ये बिजी है, यानी सेशन एस्टेब्लिश नहीं हुआ, ये फाइनल रिस्पॉन्स तो आ गया वहां से कि भैया मैं बिजी हूँ, मैं कॉल अभी नहीं ले सकता। फाइनल रिस्पॉन्स आ गया है, बट ये कैसा फाइनल रिस्पॉन्स है, अनसक्सेसफुल, फेलियर का रिस्पॉन्स है ना। फिर आपको अनाउंसमेंट वगैरह ऐसे सुनाई पड़ते हैं, जो भी रीजन होता है ना,
अनाउंसमेंट सुनाई पड़ता है कि ये है ट्राइंग टू यूज इज करंटली बिजी एंड ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। उसके बाद आप क्या करते हो, उसको रेड कट कर देते हो ना, रेड, यहाँ से रेड पर क्लिक करते हो। तो उस केस में क्या है, सेशन एस्टेब्लिश है क्या, नहीं। उस केस में आप बोलते हो कैंसिल करो इसको, रेड प्रेस करते हो ना, कैंसिल। जैसे कोई आपको किसी को कॉल करते हो, उसका फोन बिजी आ रहा है तो आप कट कर देते हो, तो उस टाइम कौन सा मैसेज जाता है, कैंसिल। देख लो सेशन रेड प्रेस करने से दो मैसेज निकल रहे हैं, कभी कभी बाय निकल रहा है, किसी केस में कैंसिल निकल रहा है। तो क्या हो रहा है, बाय में क्या होता है, बाय मैसेज में क्या होता है, बाय मैसेज किसी सेशन को एस्टेब्लिश, जो सेशन एस्टेब्लिश हो गया है उसको टर्मिनेट करना है, तो बाय मैसेज। और कैंसिल मैसेज क्या होता है, जो सेशन एस्टेब्लिश नहीं हुआ है उसको टर्मिनेट करना है, तो क्या यूज करोगे, कैंसिल मैसेज। क्या यूज करोगे, कैंसिल मैसेज। आई होप कि क्लियर होगा। आप वो मिस कॉल मारते हो ना, क्या है, कैंसिल ही करते हो उस टाइम, ठीक है। मिस कॉल करते हो ना, सेशन एस्टेब्लिश नहीं हुआ तो पहले ही कर देते हो, कैंसिल है। तो बाय है ना, ये बाय। अब ये बाय किस रीजन से है, ये सब सारी चीजें, कैंसिल किस रीजन से कैंसिल किया गया है, ये सारी चीजें मैसेजेस में अवेलेबल होती हैं। लेकिन आई होप, मैं गारंटी दे रहा हूँ, आज तक किसी ने नहीं दिखाया होगा कि कैंसिल होने का रीजन क्या था, ये यूजर बिजी होने का रीजन क्या था। फिर भी देखो ये रिस्पॉन्स आ गया है, देखो ये 40 ये आया है, 480 आया है, लेकिन वो एक्चुअली क्यों आया है, उसका रीजन क्या है। जैसे बाय है, नॉर्मली अगर हम नॉर्मल कॉल कट करते हैं ना, नॉर्मली कोई सेशन को टर्मिनेट करते हैं, तो उसका रीजन कोड क्या होता है, वो सभी हमें इसी रिस्पॉन्स में मिलते हैं। सब इसमें हम देते हैं कि रीजन कोड क्या है, सब सभी में रीजन कोड आता है कि नॉर्मल कैसे कैंसिल है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, बिल्कुल। क्योंकि अब हम सर टेस्टिंग, हाँ सॉरी। एक क्वेरी है, ये आपने ना सारे के सारे जितने भी मैसेजेस बताया वो तो सही है, मतलब अभी पूरे प्रोसेस में सब यूज हो रहा है, तो मतलब मैंने सारे समझे क्योंकि ये फर्स्ट टाइम था मेरा। तो ये जो पर्टिकुलर आपका ऑप्शन वाला था जिसमें हम इसका केपेबिलिटी चेक करते हैं, तो जनरली हम इसे यूज नहीं कर रहे, तो इसका फिर मतलब यूज कहाँ होगा, पर यूज? यूज होगा जब हम वोल्टी टू वोल्टी कॉल फ्लो पढ़ाएंगे ना, तो यूज होगा। और इसमें से काफी मैसेज है जो हम नहीं देखेंगे, ठीक अच्छा है। क्योंकि हमें देखो कि हमने क्या बोला, हर एक प्रोसेस को तो हम पढ़ नहीं पाएंगे, ऐसे थाउजेंड्स ऑफ सिनेरियोज हैं, थाउजेंड्स ऑफ कॉल फ्लोज है ना। तो ओके इसमें से हम, हाँ, कुछ मैसेजेस को सब सिर्फ हम ऐसे पढ़ लेंगे, लेकिन ऑप्शन मैसेज भी हम पढ़ेंगे, बाय भी पढ़ेंगे, रजिस्टर भी पढ़ेंगे, कैंसिल भी पढ़ेंगे, सब्सक्राइब मैसेज भी पढ़ेंगे, नोटिफाई मैसेज का भी यूज हम करेंगे, इन्फो का भी यूज करेंगे। तो शायद ऐसा कोई मैसेज नहीं है जिसका यूज हम ना करें। ऑप्शन का भी यूज मैं बताऊंगा ना, जब वोल्टी टू वोल्टी कॉल करेंगे तो वोल्टी टू वोल्टी कॉल के टाइम पे होता है, वहां पर यूज आएगा ऑप्शन का। या कहीं भी आप क्वेरी कर सकते हो ऑप्शन का, ठीक है। हमें इंक्वायरी कर सेंड करना है, यहाँ पर अभी हम बोल देते हैं कि ऑप्शन सेंड करो, तो वहां पे सर्वर सेंड करता है यूजर को कि सर कैपेबिलिटी बताओ 4G में हो कि 2G 3G में हो। 4G में हो तो, लेकिन कैपेबिलिटी बताओ कि 4G में कॉल हैंडल कर पाओगे, या 2G 3G में कर दें। कभी कभी आप देखे होंगे वोल्टी में रहते हो लेकिन कॉल आती है तो 2G हो जाती है, तो कैपेबिलिटी चेक करता है। उसी बोल TADS के टाइम पे, टर्मिनेटिंग एक्सेस, यानी अभी किस में है, वोल्टी में तो कनेक्ट हो, लेकिन वोल्टी में कॉल हैंडल कर सकते हो या नहीं। तो उस टाइम हम इसको समझ लेंगे, ऑप्शन मैसेज का भी यूज। ऑप्शन मैसेज मैंने दिखा दिया कि हम अपनी कैपेबिलिटी बताते हैं, आपने देख लिया ना लॉग फाइल में, तो यूज हुआ है, ऐसा नहीं उसका यूज, बट अभी नहीं देख रहे हैं, वो हम आगे चल के देखेंगे। हाँ, किसका क्वेश्चन है प्लीज। सर यही सेम क्वेश्चन था जो आपने अभी बताया। ऑप्शन मैसेज, वही मैं पूछ रहा था कि अगर ये ऑप्शन ऑप्शन मैसेज जो यूज करते हैं, अगर सामने वाला जो सर्वर है जिसको हम कॉल कर रहे हैं, अगर उसके पास अगर LT सपोर्ट